हमारी जिंदगी एक कहानी है और इस कहानी का नाम है कुछ भी हो सकता है। मेरी मोटिवेशन थी वो ये थी, जो हमें बोलते हैं ना यार ये क्या काम कर रहे हो, वो ये बोले यार ये क्या काम कर रहे हो। एक टीचर थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता, तो मैंने उनकी मिमिक्री की। किसी का मसला आपके लिए कॉमेडी होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जो आज का बच्चा है क्या देख रहा है, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं, वॉशरूम में बंद हो गए। मैं बोलना नहीं चाहूंगा उस बारे में। पहले वाली ऑडियंस नहीं है। पहले वाली ऑडियंस जैसे आप हो गए, आप पॉडकास्ट लेके बैठे में। अगर आप आज की ऑडियंस हो तो आप व्लॉगिंग कर रहे होते। चीपा सा आजकल इस टाइप की जो वीडियोस बना रहे हैं ना, वो भंड मार रहे हैं। बिना किसी नॉलेज के आपके पास पैसा आ जाए, माशरे में सुधार करने के बजाय उल्टा बिगाड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, आप जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनको देखते हुए वो कहीं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहे होते हैं। आजकल के जो यूट्यूबर्स वो ये मैसेज दे रहे हैं, मैंने ये लैंड क्रूजर खरीद ली, 6-7 करोड़ का मैंने बंगला खरीद लिया। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि सब कुछ रियल चल रहा है, रियल कुछ भी नहीं है, इसमें कट आएगा जिसमें एडिट हो जाए, उसको आप रियल वर्ल्ड कैसे बोल सकते हैं। स्क्रीन के सामने अब मैं बैठूं और गालियां देना शुरू कर दूं, ये एक अच्छी बात नहीं है। जो तबलीगी जमात वाला हमारा कंटेंट है, इसको बनाने से पहले बस हम सोच रहे थे यार बनाएंगे या नहीं बनाए। मौलाना साहब के साथ आप बैठेंगे तो आप लगे यार क्या बंदा है ये। आपका एक कैरेक्टर डेवलप तब होता है जब आप ऐसे लोगों में बैठते हो। अच्छी एक्टिंग वो करता है जिसका दिल साफ होता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं, सफेद दाढ़ी है, नमाज पढ़ रहे, लेकिन जब मैं उनके मामलात देख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये क्या सीन है यार। देखिए आप हर किसी के फेवरेट तो नहीं हो सकते और आप हर किसी को खुश भी नहीं रख सकते। जब आप ऑन ग्राउंड उतरेंगे तो पता चलेगा ये दुनिया बहुत खराब है। कहते हैं डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, खैर है क्या हो गया। हर इंसान उस डिप्रेशन को नहीं समझता। देखिए हर बंदा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। हर बंदा अगर तेल बेचना शुरू हो जाएगा तो पकोड़े कौन बेचेगा। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद शऊर। देखें दुनिया का काम तो चलता रहेगा, साथ अगर दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनरेशन की जो ऑनलाइन बड़ी हो रही है, जो मोटिवेशन भी लेती है रील से और डिप्रेशन भी। आज हमारे पास इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एक ऐसे शख्स हैं जो आप 2013 से उनकी लेगेसी देख रहे हैं, जो इस्लामिक को जो है वो फ़न के तौर पे जो है वो लोगों को सिखाने का फ़न जानते हैं। सैयद इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले आगाज़ करते हैं बुनियादी सवाल से, बिल्कुल बीइंग के आपको ये कब महसूस हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ? सबसे पहले तो ये तो बचपन से ही था। कंटेंट क्रिएटर तो वर्ड अब पता चला लोगों को। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। और बचपन से एक पता नहीं था कि भाई स्कूल के अंदर अगर कोई इवेंट वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर स्टेज पे सर मैं कर लूँ तो हाँ आ जाओ। फिर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल्स, टीचर्स ने तारीफ़ करना शुरू की। प्रिंसिपल ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तू तो वन मैन आर्मी है, सब कर लेता है भाई। तू तो झाड़ू लगानी हो, स्टेज सेट करना हो, लाइट वाले को देखना हो, हर चीज़ देखनी हो, मैनेज करनी हो। तो अक्सर ये होता था कि स्कूल के जितने इवेंट्स होते कहते थे यार ये बात को बोलो, ये करवा देगा। तो ये हो जाता था। फिर पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही होती थी। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा था, एक टीचर थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उनकी मिमिक्री की। कुछ टीचर्स थी फेयरवेल के अंदर, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भाई तू वन मैन आर्मी है। तो वहाँ से फिर मोटिवेशन मिली। फिर काम के अंदर ऐसे आए कि फ़ाहद भाई ने कोई वीडियो देख ली थी, दी इडियट्स को हमने देख के, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, हमने कहा यार ऐसा काम करना है, कोई शॉर्ट फिल्म्स हो, कोई स्टोरी हो। तो हमने स्टार्ट किया, वहाँ से मोटिवेशन मिली, काम स्टार्ट कर दिया। हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और आज आपके सामने बैठे। अच्छा, ये हमारे कराची के कंटेंट क्रिएटर्स की एक लेगेसी है कि आप लोगों ने दी इडियट्स को देखा, पहले 3 इडियट्स थे, फिर इसके बाद इन्होंने जो है वो इससे पहले ताबिश हाशमी को देखा था सर सैयद के अंदर। तो स्टैंड अप कॉमेडी और इस तरह की कॉमेडी, वैसे आपके जो है वो जो शॉर्ट रील्स होती हैं या फिल्म्स होती हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि आप सोशल इश्यूज़, सोशल प्रॉब्लम्स, इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो ये कैसे कर लेते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब क्या प्लान होता है जहन में? आपके साथ कोई गुजरा होता है वाक़या या आपके दोस्त आके बताते हैं थोड़ा सा? सबसे बड़ी चीज़ देखें ऑब्जर्वेशन है। उसके अंदर ये होता है कि जैसे अभी रिसेंटली पेट्रोल बढ़ा, तो सबसे बड़ी जो कॉमेडी होती है ना, वो सबसे बड़ी कॉमेडी होती है टेंशन में। तो अब जैसे अगर आप मूवीज़ देख लें, आप हेरा फेरी देख लें, अगर उसकी बिहाइंड द स्टोरी देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यार बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, पैसे देने, बच्ची किडनैप हुई हुई है, इस टाइप की स्टोरीज होती हैं। तो किसी का मसला आपके लिए कॉमेडी होता है। सबसे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये जॉनरा समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किसी और का मसला आपके लिए कॉमेडी है। तो हम यही देखते हैं, और हमारे मुल्क में माशाल्लाह मसले इतने कि ज़्यादा सोचना और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने एक रील बनाई, काफ़ी चली वो। उसमें यह था कि एक लड़का है, बावला है, उसके वालिद साहब ने उसको हालात के पेश नज़र एक स्कूटी गिफ्ट कर दी।
अपने दोस्तों को दिखाने गया, दोस्तों को दिखाने लगा तो दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। उस वक्त पेट्रोल महंगा नहीं था। दोस्तों ने बोला भाई ये तो स्कूटी ये लड़कियां चलाती हैं इसको, हमारे पास देख 125 है, हम 125 चलाते, भरम तो आता है, स्कूटी चलाएगा लड़कियों की तरह। तो वो काफ़ी अफसरदा हो जाता है, कहता है यार मेरे वालिद साहब ने इतने प्यार से दी और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहते हैं जा अपने अब्बा को बोल जाके 125 वगैरह दिलाएं, ये स्कूटी तो बच्चे चलाते हैं। अब वो रोता है और खड़ा होकर बोल रहा था या अल्लाह ये मेरी स्कूटी, क्योंकि वो बावला होता है, बावले तो मासूम होते हैं ना दिल के। कहता है या अल्लाह ये मेरी स्कूटी इतनी बुरी है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसा कर दे कि ये स्कूटी की लोग कदर महसूस हो लोगों को। अब वो ये बद्दुआ देता है और आसमान से एक बादल गुजरते, मतलब उसकी बद्दुआ कबूल हो गई। अचानक न्यूज़ आती है कि भाई ये पेट्रोल जो है वो 450 रुपये लीटर हो चुका है और स्कूटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब स्कूटी चलाता हुआ जा रहा होता है, दोस्त उसको देख रहे होता है, अब ले स्कूटी तो इस टाइप की ये स्टोरी बनाई, काफ़ी चली। इसके अलावा अभी मंडी के ऊपर हमने बनाई, वो काफ़ी चली। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक मसला है, उसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करें, ये भी सबसे बड़ी बात है, तो हो जाता है काम। सहाफ़त के अंदर जो है वो हमने जब स्टार्ट किया तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो काम करना शुरू कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, और तो हम पूरे दिन मेहनत करते थे। सहाफ़त के अंदर ये होता है कि ख़बर को जो है वो सबसे पहले परखना, फिर इसके बाद दूसरी साइड देखना, फिर राइट तो इन्फॉर्मेशन के इसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है नहीं है, सारी चीज़ें करने के बाद अगर हम कोई वीडियोस बनाते भी थे तो वो उसके बहुत कोई 200 या 300 व्यूज़ आते थे। तो आप लोग या इस तरह आप जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो बिना कोई स्क्रिप्टिंग के, मुझे ऐसा लगता था कि वो काम कर देते हैं बिना कोई, बस ऐसे ही करके मोबाइल लगा दिया। तो क्या इस पे बारे में बताइएगा कि कैसे करते हैं, क्या करते थे। दूसरा जो है वो फैमिली, जब क्योंकि हम जब सहाफ़त में गए तो हमने कहा हाँ यार ये अच्छी जॉब कर रहे हैं। उस वक्त तो 2012-13 में तो है वो वालिदैन कहते होंगे कि यार कहाँ ये क्या कर रहे हो। तो ये क्या था, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट? सबसे पहले तो आपने बोला भाई हम जो वीडियो डालते हैं उस पर 200-300 व्यूज़ सहाफ़त वाले, और आप लोग डालते हैं तो असल में देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना उसके व्यूज़ तो आते हैं। सहाफ़त और ये सारी चीज़ें नौजवान देखना वैसे ही पसंद नहीं करते। मतलब न्यूज़ अब मैं देखता हूँ इस उम्र में, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि क्या आप अब्बू की तरह ये न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा, मैं न्यूज़ इस वजह से देखता हूँ, मुझे न्यूज़ से भी कुछ आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि यार अभी की रिसेंटली क्या चल रहा है। अब मैं उनको ये थोड़ी बताऊँगा मैं क्यों देख रहा हूँ। अच्छा, अब आप ऑब्जर्वेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, अखबार पढ़ लें आप, अखबार से आपको कई आइडियाज़ निकल जाएंगे। आप बेसिकली पढ़ें और ऑब्ज़र्व करें, आपको आइडियाज़ निकलेंगे। व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक को हिट करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको हिट करते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं यार इस पर क्या बन सकता है। फिर 2012-13 की आप बात बता रहे हैं, जिस वक्त हम ये काम स्टार्ट कर रहे थे तो वालदा कहती थी कि वालदा बहुत ज़्यादा वो कहती थी कि क्या काम कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हालांकि पढ़ाई अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक वालदा ने नहीं बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लेकिन ये कि कभी कभी वालदा बोलती थी बेटा पढ़ाई करो, ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा। हमें खुद भी नहीं पता था क्या होता। अच्छा, वालिद साहब काफ़ी सपोर्ट करते थे, कहते थे करो जो करना है करो, मैं बैठा हूँ पीछे, टेंशन नहीं है, करो। तो बस वालदा बोलती थी बेटा कोई जॉब कर लो, ये क्या कर रहे हो। वालिद बोलते थे अरे खैर है करो तुम लोगों को जो करना है, मैं बैठा हूँ ना पीछे संभालना हो जाएगा। तो ये एक सपोर्ट थी, तो हम लोग खुल के काम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आप बता रहे हैं ना बात के वालिदैन का क्या रिव्यू था, अक्सर ऐसा होता था हमारे साथ लड़के आते थे शूट करने, शूट करके गए घर पे, वालदा ने उनका घर वालों ने मना कर दिया नहीं भाई अब मत जाना, क्योंकि उसमें ये होता था कि भाई पूरा दिन शूट में निकल गया, या कभी ऐसा होता था रात में पूरी शूट निकल गई, पूरी रात गुजर गई। तो घर से उनके बोलते थे वालिदैन कि यार आइंदा मत जाना। हम बोलते थे यार आ रहा है, कहते थे नहीं। अच्छा, पहले ऐसा होता था ना यार आ जा यार कर ले भाई, ये सीन बनाना, यार अम्मी मना कर रही हैं अभी नहीं आ सकता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब काम हो गया और ट्रेंड बन गया और एक लोगों को पता चल गया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और हर किसी को अभी इसकी ज़रूरत है, तो आज वही वालिदैन बोलते हैं यार हमारे बच्चे को थोड़ा ले लो यार, वीडियो में थोड़ा वायरल हो जाएगा। तो ये वाला एक सेटअप है। उस वक्त लोगों को पता नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को नॉलेज है और काफ़ी लोगों को पता है। अब मैं देखता हूँ मेरे साथ जो लड़के काम करते हैं उनके वालिदैन बोलते हैं क्या हुआ भाई नहीं जा रहे बनाने वीडियो, क्या हुआ यार 1 हफ़्ता हो गया अभी तक गए नहीं कहीं वीडियो बनाने के लिए, जाओ भाई निकलो तुम लोग। तो उनको अब पता चल गया आजकल के वालिदैन को कि नहीं यार ये फील्ड है, इसमें कुछ है, कोई फ़ायदा है। अच्छा, ये एक इसकी स्टोरी मुझे आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इससे एक मिलती जुलती है कि एक टीचर था जो सोचता था कि सिर्फ इस एरिया के लोग ही पढ़ा सकता हूँ मैं, इतने पैसे हो तो ये पढ़ सकते हैं, क्यों ना मैं कोशिश करूँ कि ऐसा कोई आइडिया लगाऊँ कि लोग, तो उन्होंने फ्री एजुकेशन खोला अपने यहाँ पर, लेकिन उनका ये तो सिर्फ मोहल्ले के हैं, मैं कैसे करूँ। तो इंटरनेट उस वक्त ना वेबसाइट नई 1997 के अंदर पहली वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर हुई, तो उन्होंने जो है वो लॉन्च की, वेबसाइट के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किसी तरीके से जो है वो वीडियोस पे आए, वो लोग देखते ही नहीं थे।
2020 में जो है वो एशिया का तो सबसे बड़ा जो है वो कोचिंग सेंटर मिस्टर खान के नाम से जो है वो मौजूद है। तो ये स्ट्रगल होती है, ऐसा ही है। तो ये अक्सर जो है वो हमारे यहाँ पे ऑडियंस जो है ना वो फॉलोअर्स देखती है, कि स्टेटस देखती है क्या है। तो उस लिहाज से जो है वो आपको कोई डिफ़िकल्ट आया कि भाई स्टार्टिंग में के लोग जो है वो देखते नहीं है किस तरह का, या कोई सोचा हो आपने कि यार इसके पीछे क्या स्ट्रगल थी, थोड़ी सी बताएं। क्या आपने बताया तभी स्कूल के हवाले से मैं शुरू हो गया था, स्कूल से ही। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना कि स्ट्रगल, व्यूज़ और ऑडियंस देखती नहीं यार, कि ऑडियंस को दिखाने के लिए हम क्या ऐसा करें। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें उल्टी सुल्टी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे ना, जैसे अगर मैं अपनी सोच बताऊं, हम लोग आज तक, मैं पर्सनली व्यूज़ नहीं देखता कि यार कितने व्यूज़ आए। हाँ, मेरे टीममेट्स हैं, मेरा एडिटर है, कैमरा मैन है, वो कहता है यार व्यूज़ नहीं आ रहे, यार ये बात पे इस पे बड़े कम व्यूज़ आए, यार पिछली वीडियो में तो 2 लाख व्यूज़ आए थे, पिछली वीडियो में तो मिलियन व्यूज़ आए थे, इसमें यार सिर्फ 2 लाख आए हैं। तो मैं कहता हूँ आएंगे, खैर है, टेंशन नहीं ले, व्यूज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनको वो चीज़ इतनी ख़ास नहीं पता। एक काम होता है मेरा दिल का काम, एक काम होता है ऑडियंस के लिए काम। इन 2 कामों में फ़र्क है। तो कभी ऐसा होता है ना, व्यूज़ लाने हैं तो हम कहते हैं चल यार ऑडियंस के लिए करते हैं, आजा। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, यार मुझे ये अपने लिए करना है, तो उस काम में मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने, लेकिन कल को मैं वो काम किसी को दिखाऊंगा ना तो बोलेगा यार ये क्या चीज़ बना दी, यार ये वाला काम करें ना। फनफिन की मिसाल देता हूँ। फनफिन पे अगर बात करें कि व्यूज़ वगैरह की, आज के दौर में अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूँ तो व्लॉग में व्यूज़ हैं, एक दिन में मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन अगर हम फनफिन पे जाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स पे जाते हैं, फिल्म्स पे जाते हैं, तो उस पर 1 हफ़्ते के अंदर जाके मिलियन व्यूज़ आ गए, वरना वो 5 लाख के या 8 लाख के अराउंड घूमती है वीडियो। कभी कभी शादो नादिर हुआ कि भाई 1 हफ़्ते से पहले मिलियन व्यूज़ हो गए। लेकिन अगर व्लॉगिंग के उसमें देखें तो मिलियन व्यूज़। और आजकल की जो ऑडियंस है ना, वो मतलब पहले वाली ऑडियंस नहीं है। पहले वाली ऑडियंस जैसे आप हो गए, आप पॉडकास्ट लेके बैठे हैं, अगर आप आज की ऑडियंस हो तो आप व्लॉगिंग कर रहे होते। तो जो पहले वाली ऑडियंस थी ना, वो बड़ी प्रीमियम ऑडियंस है। प्रीमियम इस वजह से कहूँगा कि उनको नॉलेज हो गई कि यार ग्रेडिंग क्या होती है, माइक क्या होता है, साउंड क्या होता है, कैमरा क्या होता है, कौन सा कैमरा लगाऊँ, सोनी रखा हुआ है, सोनी लगाना है या बस आईफोन से शुरू हो जाना है। तो ये पहले की जो ऑडियंस थी ना, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रही है। लेकिन आज की ऑडियंस का मुझे बड़े फ़िक्र होता है कि ये आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ व्लॉग्स देख रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग देख रहे हैं, या अगर कंटेंट व्लॉगिंग भी देख रहे हैं तो उस टाइप का काम नहीं है। जो वो वाली फिल्म के अंदर जो लाइटिंग है, प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर फोकस है, प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर है, डायरेक्शन है, स्क्रिप्ट राइटिंग है। लेकिन जो आज का बच्चा है वो क्या देख रहा है, यार यही है सब कुछ। मतलब ये भाई ये अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं, अभी यहाँ पर वॉशरूम में बंद हो गया, ये फलाना, मैं बोलना नहीं चाहूँगा उस बारे में। तो मैं ये सोचता हूँ यार ये आने वाले 10 साल में ये होगा क्या। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, और व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात, व्यूज़ वाली, इस चक्करों में हम नहीं पड़ते। अच्छा, इस व्लॉगिंग से बात याद आई, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और हमारे साथ जो है वो अक्सर स्टूडियो में भी रहे हैं चीपा साहब। उनको बच्चे जो है ना सेंटा क्लॉज बोल रहे हैं पाकिस्तान का, मतलब वो इतना इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब उनकी वीडियोस देख के बच्चे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। तो क्या फ़र्क है इसमें और व्लॉगिंग में? और ये यार ये जो चीपा साहब वाला काम है वो पता नहीं, उनसे तो मेरी मुलाकात रही है, बड़े मैच्योर इंसान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जब बात करते हैं तो दिल को छूती है बात, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वो आजकल इस टाइप की जो वीडियोस बना रहे हैं ना, वो बना तो जो उनका टॉपिक है वो है बहुत अच्छा, लेकिन जो मैं अगर देखूं वो जो शूट हो रही है, पूरी ओवरऑल शूट हो रही है, और फिर उसमें जो लाइटिंग और उसमें बेसिकली जो एक्टर यूज़ हो रहे हैं वो भंड मार रहे हैं। मतलब एक सीरियस टॉपिक है, एक लड़की जो है ना भाग रही है और घर छोड़ के भाग रही है और एक अंकल के साथ भाग रही है। या तो वायरल होने के लिए हो रहा है ये चीज़, इसके पीछे है कौन, है तो बड़ा ख़तरनाक दिमाग जो भी है। वो जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना उसके अंदर, वो भंड मार रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत अच्छा है कि वो आके हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और लेकिन जाहिर सी बात है क्रिटिक हर जगह मिलेगा। आप कोई अच्छा भी काम कर लेना उसमें भी क्रिटिक मिलेगा, अबे ये क्या कर दिया, अबे वो क्या कर दिया। वो अपना जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी नज़र में जो है वो आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फेम है, पैसा है, या नॉलेज है, या कुछ और है? यार मेरे वालिद साहब हमेशा एक दफ़ा उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। उन्होंने मुझे कहा था पैसा ही सब कुछ और पैसा कुछ भी नहीं। तो बस उन्होंने ये बात बोली थी, मैं सोचता था यार पता नहीं क्या बात है यार, पैसा सब कुछ, पैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं इस बात की गहराई में गया, मैंने सोचा कई जगहों पे पैसे की बहुत ज़रूरत है और कई जगह पे
पैसे की कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मिसाल के तौर पे शादी पे इस वजह से बात करूँगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इस वजह से बात करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है शादी हो गई। अब मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है, पैसे भी हैं, सामान भी दिया हुआ है, सब कुछ है, पूरा है सब कुछ, लेकिन पता नहीं किसी अनशंड बात पे झगड़ा हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ यार हर चीज़ तो पूरी है, फिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं हम, लेकिन फिर सेट हो जाता है मामला। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जिनके पास पैसे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब अगर मैं बताऊँ आप बोलेंगे यार इतना पैसा किसी के पास हो तो फिर तो मज़े ही मज़े, लेकिन वो बंदा भी डिप्रेशन में सोच रहा है यार अबे यार बीवी चली गई छोड़ के। अबे मैंने कहा तुझे क्यों छोड़ के चली गई, पता नहीं यार पैसा बहुत है उसके पास। तो फिर मुझे समझ आया कि यार पैसा कई जगहों पे बहुत ज़रूरी है, कई जगहों पे पैसा ज़रूरी नहीं है। और आज के दौर की ज़रूरत तो है पैसा, लेकिन पैसे के साथ साथ आपकी नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पे बिना किसी नॉलेज के आपके पास पैसा आ जाए, अक्सर ऐसे लोगों के पास आ गया है, तो वो माशरे में सुधार करने के बजाय उल्टा बिगाड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं। आजकल कई लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो जिसके वो, ये तो अल्लाह की तरफ से किसको हकदार है कौन नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से ऑब्ज़र्व करूँ वो उसका वो हकदार नहीं है, लेकिन उसको वो चीज़ मिल गई है, वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। समझ रहे, उनको वो ओहदे मिल गए जिसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि वो सही करके भी वो पैसा हासिल कर सकते हैं, सही काम करके भी वो अर्न कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो लाजमी वाला चीज़ करें क्यों? क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है, उनके दिल में वो ईमान नहीं है, शायद उनको इतना भरोसा नहीं है अपने ऊपर, तो वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है पैसे के साथ साथ। इससे जो है वो आपको ये फील होता है कि आजकल की जो जनरेशन है और वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए, मतलब जो मैंने अहदाफ बताया कि फेम, पैसा या कुछ और भी, तो वो हासिल करने के लिए आप जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो उनको देखते हुए वो कहीं अलग डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहे होते हैं। यार अगर हमारी फील्ड से रिलेटेड बात करें ना, मिसाल के तौर पे आप शॉर्ट फिल्म्स वालों को देख लें, जैसे मैं अगर नाम लूँगा दी इडियट्स, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स और फन फिन, तो ये वो लोग हैं यूट्यूब इंडस्ट्री के, वो लोग हैं जो ख़ास तौर पे कराची के। आप इनको यहाँ ला के बिठाएं, आप इनको बोलें कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने क्या सोचा था, मैं मशहूर हो जाऊँ, मैं फ़ेम हासिल कर लूँ, मैं डॉलर कमा लूँ। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने डॉलर के लिए काम शुरू किया, मैंने जो है फ़ेम के लिए काम शुरू किया। हर बंदा यही बोलेगा कि यार मुझे इस काम को करना था, मुझे इस काम में कोई पोटेंशियल नज़र आया, मुझे एक्टिंग करनी आती थी तो मैं आ गया, मुझे जो है ना कैमरा वर्किंग का शौक़ था तो मैं आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं जो हूँ ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा होता था तो मैं इस फील्ड में आ गया। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं डॉलर के चक्कर में आ गया, मुझे पता चला यूट्यूब डॉलर दे रहा है। बैकग्राउंड के अंदर सब कोई ना कोई जॉब कर रहे थे, किसी के वालिद साहब का कोई बिज़नेस था तो वो देख रहे थे और आज तक वो कर रहे हैं। आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि यार ये देखो, ये मेरे पास बड़ी गाड़ी है, ये देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जो है ना ये लैंड क्रूज़र ख़रीद ली, ये देखो मैंने जो है ना इतना बड़ा घर बना लिया, 6-7 करोड़ का मैंने बंगला ख़रीद लिया। तो लोग देख के बोल रहे हैं यार यूट्यूब के अंदर बड़ा पैसा है, आओ यूट्यूब की तरफ। रियलिटी अगर मैं बताऊँ ना आपको, दिल खोल के रख दूँ आपके सामने, रियलिटी ये है कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रेंट पे घर लिया हुआ, उनको बोलते हैं मैंने अपना घर है, 6 करोड़ का बंगला ले लिया, वो कंटेंट बना रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक फ़िल्म बनाऊं, उसके अंदर मैं एक बंदे को दिखाऊं कि उसने 6 करोड़ का घर ख़रीदा है, मैं उसकी स्टोरी इस तरीके से बनाऊंगा कि यार वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, उसने 6 करोड़ का घर ख़रीद लिया। लोग ये नहीं बोलेंगे रियलिटी है, लेकिन यही चीज़ मैं व्लॉग में कर लूँ, वो बोलेंगे रियलिटी है। मिसाल के तौर पे हमने एक फ़िल्म बनाई थी, उसके अंदर मुझे गोली लगी, मैं मर गया, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। यही चीज़ मैं अगर व्लॉग में कर दूँ, मुझे गोली लगे, मैं मर जाऊँ, लोग बोलेंगे यार आप तो मर गए थे, अभी ज़िंदा बैठे हो। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि ये एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड है। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि सब कुछ रियल चल रहा है, रियल कुछ भी नहीं है। इसमें कट आएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर कट लगेगा, आपका शॉर्ट लगेगा, एडिट होगा, जिसमें एडिट हो जाए उसको आप रियल वर्ल्ड कैसे बोल सकते हैं? तो ये वर्ल्ड रियल नहीं है, ये फ्रिक्शनल वर्ल्ड है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई कंटेंट बनाया, उसमें किसी यूट्यूबर ने कोई कंटेंट में बोला भाई ये फेक है, फेक कंटेंट बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ रियल और फेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इस फील्ड के अंदर है ही फ्रिक्शनल वर्ल्ड। तो मिसाल के तौर पे मेरी कोई वालदा का कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हैं,
तो वो मेरे कोई रियल में वालदा थोड़ी है। तो लोगों को ये चीज़ समझना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की ऑडियंस को, कि रियल वर्ल्ड नहीं है ये, फ्रिक्शनल वर्ल्ड है। कोई अगर आपको अपनी गाड़ी दिखा रहा है और ये कह रहा है कि मैंने गाड़ी खरीदी है, वो एक कंटेंट बना रहा है। वो ये नहीं कह रहे ये मेरी, हो सकता है उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी हो जिस पे वो बना रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि वो रेंटेड होती है, कई जगह ऐसा होता है वो घर रेंटेड होता है, उसने अपना कंटेंट निकालना होता है तो वो कहता है भाई ये देखो ये मेरा घर है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, और आजकल की कई लोगों को समझ आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार हम इस तरफ आ जाएं। मैं अब कई लड़कों को देख रहा हूँ वो व्लॉग शुरू कर रहे हैं, आते हैं हमारे पास, घर पे आते हैं, बेल बजाते हैं, ये बात भी हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की यार, कुछ शॉर्ट आउट दे दें। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं आता, ये बात भाई हमने जो है ना वो शॉर्ट फिल्म वाला काम स्टार्ट किया है, ये बात भाई शॉर्ट आउट दे दें, कोई भी नहीं आता ऐसा। यार ये बात भाई हमने जो है ना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, यार ये बात भाई आ जाएँ यार हम शॉर्ट आउट दे दें, बहुत कम। लेकिन शॉर्ट फिल्म वाला आज तक नहीं आया कि हम क्यों, क्योंकि उन्हें पता है यार इसमें मेहनत ज़्यादा है और पैसे कम है। तो अब सब बंदे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं। लिटरली हमने जब स्टार्ट किया हमें नहीं पता था क्या होता है पैसा, क्या होता है फेम। हमने बस स्टार्ट किया और करते गए, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। फेम और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं और हमारी मेहनत की तरफ से मिल रही हैं। अल्लाह ने बोला भाई तुम मेहनत करो, सिला मेरा काम है, तुम मेहनत करो। मेरे कारी साहब थे, मैं हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, तो मुझे हिफ्ज़ में टाइम लग गया था। तो कारी साहब ऐसे मैं बैठा हुआ था, ये कारी साहब यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं उनको सबक सुना रहा था। सबक सुनाते सुनाते मैं रो गया, क्योंकि उसी शाम को एक बच्चे की आमीन थी। आमीन होती है जब आप हिफ्ज़ कर लेते हैं ना, तो सेलिब्रेशन होती है एक। तो अब मैं सुनाते सुनाते रो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा कारी साहब बहुत टाइम हो गया, हिफ्ज़ नहीं हो पा रहा मेरा। तो उन्होंने कहा मेहनत की है तुमने? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा दिल से की है वो, ये कुरान याद किया दिल से की है ना? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुरान हिफ्ज़ नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा देखो तुमने मेहनत की है ना दिल से, तो तुम्हें इसका सिला मिलेगा। मैंने कहा कारी साहब मैं लेट हो गया हूँ, मेरे जितने साथ के स्टूडेंट्स थे ना वो आगे बढ़ चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैं आज तक अभी कुरान में हूँ और मेरा कॉलेज भी नहीं हुआ अभी। उन्होंने कहा मेहनत की इंशाल्लाह सिला मिलेगा। आप यकीन करें ये बात यहाँ फंस गई और यहाँ से निकलती नहीं है। तो मेहनत हम करते हैं, हमें ये ईमान होता है कि भाई ये इसका सिला अल्लाह देगा। अब रिसेंटली कल की बात है, हम लोग फ़िल्म बना रहे हैं, एक हॉरर फिल्म है, उसकी शूट कर रहे हैं। 2 दिन लगातार ना सोए ना खाए ना पिया, बस काम करना है। और फेम मिलने के बाद आप बोलते हैं अबे इतनी मेहनत क्यों करूं, क्या हो गया, अबे हटा भाई, अभी एक व्लॉग बना लूँगा, व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन हमारी ये सोच है, पर्सनली मेरी ये सोच है, नहीं भाई मेहनत करनी है आपको। क्योंकि अपने वालिदैन को मैंने मेहनत करते हुए देखा, अपने वालिद साहब को तो आज तक, मिसाल के तौर पे मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल का हो गया हूँ, तो मेरे वालिद साहब मुझसे डबल एज के होंगे। मतलब अगर उनकी 23, 24, 25 साल की उम्र में शादी हुई होगी तो ऑब्वियस है डबल एज के होंगे, लेकिन वो आज तक मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो जब इतनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करूँ तो मैं वो भी तो ऑब्ज़र्व करूँ। वालदा आज तक ये नहीं बोलती कि यार बस मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वो कहती हैं कि बेटा मैं नाश्ता बना दूं, बेटा मैं बोलता हूँ नहीं मैं खुद बना रहा, क्यों खुद क्यों बना लोगे? नहीं मैं उनको बेगम को बोल दूंगा, नहीं मैं बना के देती हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, मैं गौर कर रहा हूँ, आज तक ये चीज़ें हो रही हैं, तो भाई फिर मैं क्यों नहीं मेहनत करूँ? हाँ, मैं क्यों नहीं मेहनत करूँ? तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छा, ये फेम मिलने के बाद ये ग्लैमर लाइफ और ये सारी चीज़ें, तो आपकी वीडियोस के अंदर जो है वो एक चीज़ नज़र आती है, वो एथिक्स, मज़हबी रुझान नज़र आता है। मतलब बहुत सारे दायरे कार हैं आपके, मतलब आप उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो क्या ये आपने बता भी दिया, मेरा सवाल था कि आप ये क्या हिफ्ज़ का, कुरान का, या आपके मज़हबी घराने का इसका प्रेशर था, या खुद से, या कोई लाइफ चेंजिंग आपने सोचा नहीं कि सब तो ये कर रहे हैं, मैंने ये समझ लिया है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है तो मैं ये करूँगा, कुछ इस तरह का? नहीं, प्रेशर तो कोई भी नहीं था ऐसा सच। और बस ये था कि यार एक सोच थी कि यार काम ऐसा हो कि घर वाले देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी जो मोटिवेशन थी वो ये थी कि जो हमें ये बोलते हैं ना यार ये क्या काम कर रहे हो, वो ये बोले यार ये क्या काम कर रहे हो, मतलब ये एक्सप्रेशन चेंज हो। और लिटरली हुआ भी। लेकिन अगर इसी के बरक्स हम कर रहे होते, गालियाँ दे रहे होते अपने कंटेंट के अंदर, जो आजकल चल रहा है, कंटेंट में गालियाँ दे रहे होते और वल्गर बातें कर रहे होते, हिट हो जाते, बहुत ज़्यादा फेम भी मिल जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन हमारे घर वाले नहीं देखते, वो फिर वो कहते यार पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना इस चीज़ का प्रेशर लिया कभी, ना कुछ, बस दिल में ये था कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं करनी। मिसाल के तौर पे कोई अगर इसको जस्टिफाई करे ना कि यार कंटेंट में गाली दे रहा हूँ, क्या हो गया इसको, इसमें क्या है, ऑडियंस तो देखना चाह रही है, इसमें क्या है, तो मैं उसको ये बात कहना चाहता हूँ कि यार आप वॉशरूम में नहाते हो दरवाज़ा बंद करके बिना कपड़ों के, तो आप स्क्रीन के सामने नहाओ, क्या हो गया इसमें? तो ये इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ यार आप स्क्रीन के सामने नहा लो, क्या हो गया इसमें?
आप वॉशरूम में जाके दरवाज़ा बंद करके ना, एक पर्दा है, एक वो चीज़ है। आप मिसाल के तौर पे मैं आपके पॉडकास्ट में गालियाँ देना शुरू कर दूँ हर बात पे, वायरल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे क्या, मेरा क्या फ़ायदा? दीनी एतबार से अगर देखूँ तो भाई कवर में तो कीड़े पड़ेंगे ना। अच्छा, फिर कुछ आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं, वालिद साहब से और वालदा से आप कोई बात कर रहे होते हैं, आपकी बाउंड्री होती है, आप तो तड़ाक नहीं कर सकते उनके साथ। दोस्तों में बैठते हैं तो आपकी बात करने का अंदाज़ और आपका कैरेक्टर चेंज होता है। वाइफ के साथ होते हैं, उसका कैरेक्टर, तो आपको एक कैरेक्टर लेके चलना पड़ता है। स्क्रीन के सामने अब मैं बैठूँ और जो है ना, मैं आपे से बाहर निकल जाऊँ, गालियाँ देना शुरू कर दूँ और कहीं ज़रूरत नहीं हो फिर भी मैं बोलूँ नहीं यार गाली डालते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, उससे मज़ा नहीं आता। और जो हमें देखने वाले लोग हैं, पहले तो ये नहीं सोचती कि यार हमें ये लोग देख रहे हैं, लेकिन अब होता है कि यार हमारे टीचर्स देख रहे होंगे, यार मुफ्ती साहब देख रहे होंगे, मौलाना तारिक जमील साहब अगर देख रहे होंगे, तो क्योंकि वो वीडियोस देखी हैं। अब अगर ऐसी कोई बात निकल गई तो यार क्या होगा, तो ये सोच तो बहुत आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना शुरू से ऐसा कभी किया ना आप करते हैं। आपका जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ जो है वो बड़ा तारुफ है, आप उनकी वीडियोस में भी नज़र आते हैं और आपको बहुत, आपके और भी बहुत सारे मिशकात हैं, उसामा और फ़हाद, मिशकात हैं, फ़हाद हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे लोग आते हैं, तो क्या इनकी ट्रेनिंग होती है? थोड़ा सा बताएं कैसे मुलाकात हुई, क्या हुई? वो ट्रेन करते हैं, वीडियोस में बताते हैं, देखते हैं वो? नहीं, ट्रेनिंग ऐसी तो ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि हमने वक्त लगाया है, तबलीगी जमात में वक्त लगाया है, और वो कहते हैं ना अंडर कवर एजेंट हम बेसिकली वो हैं। तो जब हमने ऑब्ज़र्व किया, सारी चीज़ें देखी, हमने कहा यार इसको बनाना चाहिए। आप यकीन करें, इस कंटेंट को बनाने से पहले, जो तबलीगी जमात वाला हमारा कंटेंट है, इसको बनाने से पहले बस हम सोच रहे थे यार बनाएंगे या नहीं बनाएं। मतलब अगर हमने अच्छा, आप यकीन करें, जब हमने बनाया था तो मिक्स रिएक्शन थे लोगों के। वो कह रहे थे कि यार ये क्या बना दिया, अबे यार तुम लोगों ने मजाक उड़ाया है। तो हमने कहा नहीं, हमने मजाक नहीं उड़ाया, हमने ये मैसेज दिया है कि तबलीगी जमात वालों को सब पता होता है आप जो टोपी दे रहे हो, बस वो दिल को मार के कहते हैं चले ठीक है। तो अब वो कोई समझ नहीं पा रहा था, मिक्स थे। कई लोग कह रहे थे यार बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जब इस पर रिव्यू दिया ना कि यार ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाया, फिर लोगों के जो मिक्स रिएक्शन थे वो ख़त्म हो गए। तो हम इसमें बहुत कंफ्यूज थे। जब मुफ्ती साहब ने रिएक्शन दे दिया, मुफ्ती साहब ने बोला भाई ज़बरदस्त है, ये काम करो कुछ। जब उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए। फिर हमने वो क्रिकेट वाला एक था, हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट की। तो क्रिकेट का एक था कि यार लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तबलीग वाले आते हैं तो वो उनको कटा देते हैं, कहते हैं यार हमने जगह रेंट पे ली हुई है, हालांकि गली रेंट पे कोई नहीं लेता। तो फिर वो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं। फिर वो गेटअप चेंज करके आते हैं लड़कों की तरह, फिर वो बोलते हैं यार हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो हमें भी खिला लो। वो बोलते हैं आ जाओ। ये 2-3 दिन तो खेलते हैं उनके साथ, नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है ये खुद चले जाते हैं, लड़कों को नहीं बोलते। अगले दिन बोलते हैं यार नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, चल रहे हो लड़के। कुछ लड़के चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तो ये आइडिया हम मुफ्ती साहब के साथ बैठ के डिस्कस करके आए पहले ही, तो वो हमने बनाया। तो फिर वो जो एक डर था ना कि यार पता नहीं क्या, वो हमारा उस कंटेंट के बाद निकला। फिर हमने कहा नहीं यार ये जो चीज़ है ना इसको हम लेके चलते हैं। फिर जब हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो कई चीज़ें ऐसी हो रही थी जो हमें ऑन शूट लग रहा था कि नहीं यार ये ओवर हो रही है, ये नहीं करनी चाहिए। तो हमने वो चीज़ नहीं की, बड़े तरीके से लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो कंटेंट वायरल हुआ, पता नहीं कितने बिलियन व्यूज़ हैं उस पर। और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे गई है, कई लोगों ने उसको अपने उस पर डाला, वो भी वायरल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लोग बोलते हैं अरे आपको तो उस वीडियो में देखा था। उससे पहले भी हमने कई कंटेंट बनाए और वो भी वायरल हुए, लेकिन ख़ास ये वाला जो कंटेंट था ये बहुत वायरल हुआ। मुफ्ती साहब के साथ या मौलाना तारिक जमील के साथ आपका वक्त गुजरा है, तो कोई उनके साथ कोई वाक़या ऐसा हो जो शेयर करने वाला? यार मुफ्ती साहब के साथ तो माशाल्लाह ऐसा है हमारा कि कोई भी आप मतलब आप भी चले जाएं तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप मुफ्ती साहब के साथ बैठे हुए हैं। वो एक प्रेशर लेने नहीं देते, वो आपके साथ बैठेंगे, आपको इतना इजी कर देंगे कि आप खुद ब खुद, और ऐसा ही होना चाहिए। नौजवानों को इस चीज़ की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की एनर्जी ऐसी है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनका बात करने का अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपको मज़ा आएगा। आप बोलेंगे यार मैं उठ के नहीं जाना चाहता इधर से, मैं बैठा हूँ इनसे बात करता रहूँ। और मौलाना तारिक जमील की तरफ चले जाएँ और मौलाना साहब के साथ आप बैठेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या बंदा है ये, चिल, बिल्कुल ना दुनिया की टेंशन ना दुनिया की फ़िक्र, बैठे बात बता रहे हैं आपको, दीन सिखा रहे हैं आपको। आप यकीन करें, जब मैं और मिशकात भाई हम दोनों मौलाना साहब से मिलने गए, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठे, उन्होंने कुछ वाक़यात बताए। वाक़या बताते हुए तो हम दोनों गाड़ी में ये बात कर रहे हैं, हमने कहा यार ये दुनिया क्या है, हम इस दुनिया के पीछे भागे चले जा रहे हैं। मौलाना साहब ने अपनी इतनी ज़िंदगी गुजार दी, हम यही बातें और इस जोन में चले गए। हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, एक पेट्रोल पंप पे हम गए, खड़े हुए। तो हमने उसको, जब पेट्रोल सस्ता था, हमने कहा यार 1000 रुपये का डाल दे, जब पेट्रोल सस्ता था।
₹1000 का, हमने ₹1000 दे दिए, हम अपनी बातों में लगे हुए, हम जाने लगे तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला यार एक मिनट आपने 2000 दे दिए। तो हमने कहा आप ₹1000 रख लेते, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं यार 1000 हराम हो जाएगा यार, मैं नहीं रख सकता। अब हमने कहा यार उस महफिल का असर देखो, ये बंदा रख भी तो सकता था, हालात उस वक्त भी टाइट थे सबके, उन्होंने ₹1000 में दे दिए। फिर हम जब निकलने लगे तो एक बाइक वाला आके तोड़ करके गाड़ी में लग गया, और वो पता नहीं किस परेशानी में था, हमें उसकी फ़िक्र ही नहीं। हमने कहा खैर है यार चला जा, कोई बात नहीं, वरना अगर अगर दूसरे हम उसमें होते, क्या कर दिया, ये क्या हो गया, तूने बाइक पे मार दिया, चल पैसे निकाल, ये कर वो कर। लेकिन उस महफिल का असर ऐसा हुआ कि हमारे दिल से वो चीज़ें ही निकल गई, और पॉजिटिव सिनेरियो ये हुआ, वो कहते हैं ना यार आपके ऊपर महफिल का असर होता है, गलत सोबत में बैठेंगे वो असर होगा आपके ऊपर। तो हम उस महफिल से जब निकल के आए तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी इतनी थी कि जब ₹1000 हमारे ज़ाया होने वाले थे वो हमें वापस मिल गए। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे ना तो खुद ब खुद आपको फ़ील होगा कि यार मैं जिस रास्ते पे चल रही है, जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल घटिया और बेकार सोच थी, यार अगर मैं ऐसे कर लूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि एक जज्बा पैदा हुआ। अभी मैं आपको ऑन शूट एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बिस्किट खाया, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी से निकाल के फेंक सकता था, मैं ऐसी चीज़ कर सकता था, मैं पानी पीता कुल्ली कर सकता था, लेकिन मैं क्या, आप मेरी गाड़ी में चले, मेरी गाड़ी में आपको कचरा दिखेगा एक साइड पे रखा हुआ है, अभी होगा, ये देखें मैंने बिस्किट खाए, अब मैं इसको बाहर भी फेंक सकता था। मैंने क्या किया, नहीं यार इसको जो है ना मैं फेंक दूंगा, बाद में फेंक दूंगा कहीं डस्टबिन। तो ये आपका एक कैरेक्टर डेवलप तब होता है जब आप ऐसे लोगों में बैठते हो। अभी टिश्यू जैसे आपने मुझे दिया, मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, मैंने कहा यार कहाँ फेंकूंगा, किसको दूंगा, चलो पॉकेट में डाल लो। तो ये आपको आप अपने आप को सुधार लें, आपका इर्द गिर्द का माहौल खुद ही सुधर जाएगा। अक्सर कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ या किसी और जोन में हूँ, तो अक्सर कभी ऐसा भी होता है मैं कचरा फेंक देता हूँ, तो मेरी वाइफ मुझे टोकती है कि मैंने तो आपसे इस वजह से शादी की थी कि आप जो है ना ये कचरा नहीं फेंकते थे। तो मैं कहता हूँ यार गलती से हो गया, चलो अब नहीं फेंकूँगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर कब आती है, जब आप उस महफिल में और उस सराउंडिंग में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फेंक दूँ, मेरी वाइफ ने मुझे ना बोले क्या हो गया, नॉर्मल, लेकिन उसने उस बात पे टोका, तो मेरे जहन में वो बात बैठी, नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ये गलती कर दी। तो ये चीज़ आपको उस सराउंडिंग से मिलती है। तो मौलाना साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ आप बैठेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह, ये जो सोबत होती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अच्छी सोबत में बैठने से जो है वो, इसकी एग्जांपल ये दी है कि अगर आप कोयले के अंदर जो है वो कोयले की कान में जाएंगे तो आप चाहे काम ना भी करें और वापस निकलेंगे तो आपके मुंह पे, आपके कपड़ों पे कालक होगी। और अगर आप अत्तर की दुकान पे जाएंगे और आप ना भी लगाएं और 1 घंटे बाद घूम के आए तो आपके जो है वो खुशबू होगी। तो अच्छी सोबत में रहना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और अल्लाह के जो है वो नेक लोगों के साथ बैठना तो फिर उसके बाद शर्फ है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि कंटेंट क्रिएटर है ना, वो लोनली हो जाता है ज़्यादा, उसका सर्कल लगता है कि वो बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपानी होती हैं अपनी, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है तो वो हर कुछ नहीं बता सकता। आप भी किसी फेज़ में रहे होंगे, अभी मेरे ख्याल से 6 महीने 3 महीने आपने कंटेंट नहीं बनाया, कैसे उसको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे उस लोनलेस फील को? फिर कौन ऐसे अफराद थे आपके साथ जिन्होंने आपको इस तरह ग्रूम किया या आप आगे बढ़े? अच्छा, मेरे साथ कुछ ऐसे सिनेरियो थे कि मैं तो एक घर का बड़ा, वालिद साहब के बाद एक बड़ा भाई होता है जो चीज़ों को हैंडल करता है वालिद साहब के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब हयात हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, वो उनके पर्सनल कुछ इश्यूज़ थे। वो आई थिंक मैंने अपलोड भी किया हुआ है, लोगों ने देखा भी उस चीज़ को। तो उसी चीज़ों की वजह से, और हमारे मुल्क का ख़ास मसला ये है कि मतलब आप अगर बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो बड़े मसले मसाइल आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। हमारा तो ये था यार कंटेंट बनाया, वीडियो बनाई और जो है ना स्टोरी बनाई, एक शॉर्ट फिल्म बनाई, एडिट की और अपलोड की और सो गए, मोनेटाइजेशन का बटन ऑन किया और सो गए, पैसे आ गए, खर्च कर लिए, ये था। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड उतरेंगे, ज़मीन का काम करेंगे ऑन ग्राउंड उतर के, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया बहुत ख़राब है वहाँ। तो जब मुझे पता चला कि भाई ये तो दुनिया ही अलग है, ये तो लोग ही अलग हैं, मतलब हमारे यहाँ जो एक्टिंग हो रही है, हम जो एक्टिंग कर रहे हैं, हमसे बड़े बड़े एक्टर ऑन ग्राउंड बैठे हैं। तो कई चीज़ों का नुकसान हुआ कि कोई इंसान आया बड़ा मुखलिसी से, उसका कैरेक्टर ऐसा, उसके पाँचे जो है ना वो टखनों से ऊपर, और जो है ना दाढ़ी इतनी बड़ी, लेकिन बाद में पता चला ये तो सबसे बड़ा मुनाफिक है। मतलब उसने एक कैरेक्टर डेवलप किया हुआ अपना कि लोग मुझ पर भरोसा करें, और वो फ्रॉड कर रहा है।
ऐसे लोगों से एक बंदा मैं पर्सनली उससे मिला हूँ, उसने दाढ़ी इस वजह से रखी है कि वो लोगों को धोखा दे सके, और मुनाफिक इतना बड़ा कि वो आपके सामने बैठ के आपको हर चीज़ बताएगा, आप अपने पैसे निकाल के उसको दे देंगे, आप बोलेंगे यार तू इतनी अच्छी बातें कर रहा है, ये पैसे पकड़ मेरे यहाँ लगा दे, और बाद में आपको उसका रूप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये कैसा जालिम आदमी है। तो आजकल ये हो रहा है। तो ऑन ग्राउंड आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, जब मिसाल के तौर पर हम एक कमरे में बैठे, AC चल रहा है, कैमरे लगे हुए, माइक सही है, लेकिन आप जब ऑन ग्राउंड उतरेंगे ना, आप कोई काम करने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा यार ये दुनिया है किस तरीके की, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा है। तो मैंने वो चीज़ें फेस की, मैंने वो देखा, मैंने कहा यार मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ वो तो सिर्फ कैमरे पे कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तो अच्छा कई लोगों ने आपके साथ कर रही है, दुनिया आपके साथ करी हो। कई लोगों ने कहा यार आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, और जो है ना फन फिल्म पे आपके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे आप प्ले कर लेते हो। कल हमने एक फ़िल्म बनाई है, उसमें बोले यार आपको ये कैरेक्टर आप बहुत अच्छा, आप बाबा का कैरेक्टर, आप जो कैरेक्टर बोला आप वो कर लो। तो मैंने कहा नहीं यार मैं ये दोस्त का कैरेक्टर मेरे लिए सही है। तो कहने का मकसद है जब लोगों ने बोला ना आप अच्छी एक्टिंग करते हो, तो अच्छी एक्टिंग वो करता है जिसका दिल साफ़ होता है। मिसाल के तौर पे जो इंसान झूठा होगा ना वो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाएगा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे किरदार को या कोई से भी किरदार को एक प्योरिटी से करेगा तो ही वो किरदार अच्छा होगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर बाप का कैरेक्टर करूँगा, ऑडियंस को रुलाना है, तो मैं जब तक उसके अंदर प्योरनेस नहीं लाऊंगा ना वो कैरेक्टर मज़ेदार नहीं होगा। मेरा दिल साफ़ होगा उस कैरेक्टर में तो ही हो पाएगा। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड उतरा, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ, सफ़ेद दाढ़ी है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब मैं उनके मामलात देख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यार ये क्या सीन है यार, ये तो उलट ही सीन है। मतलब ये कैरेक्टर कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये जो हम बना रहे हैं ना ये हमें बना रहे हैं। तो फिर मैं उन लोगों से दूर हुआ, और उसके बाद फिर मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए पर्सनली जो मैंने कुछ बताए भी हैं, कुछ पोशीदा भी हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली तौर पे और रिकवर कैसे किया। मतलब उस फेज में जो 3 महीने आपके होंगे या 6 महीने होंगे वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े बहुत लेकिन important। क्या ऐसे फैसले किए आपने, कौन सी ऐसी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की। और आपने देखा होगा कि आगे पूरी लाइफ है, एक वक्त तो आता है कि लोग सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज आप फिर कंटेंट बना रहे हैं। तो कैसे जो है वो इसको, ये थोड़ा सा पीरियड ये वाला अगर आप बताना चाहें। जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए हाँ, आप हर किसी के फेवरेट तो नहीं हो सकते, और आप हर किसी को खुश भी नहीं रख सकते। मुझसे कई लोग नाराज़ भी हैं, मुझसे कई लोग जो हैं वो खुश भी हैं। अच्छा, नाराज़ वो लोग हैं जिनके इशारों पे मैं नहीं चला, और खुश वो लोग हैं जो प्योर हैं। अगर मुझसे कोई उस फेज़ में रह के गलती भी हो गई तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं यार उस वक्त इसके साथ ऐसा था, इस वजह से गलती हो गई। कई दोस्त ऐसे हैं जो उस फेज़ में छोड़ के ही निकल गए, कई दोस्त ऐसे हैं जो उस फेज़ में भी खड़े रहे, और कई दोस्त ऐसे हैं जो उस फेज़ में खड़े हुए थे लेकिन अब छोड़ गए। तो ये बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। मैं बड़े दबे अल्फाजों में बता रहा हूँ। मेरा एक ख़ास दोस्त है, बहुत अच्छा है, मैं उससे काफ़ी टाइम हो गया मिला नहीं हूँ। मेरे उस फेज़ में वो साथ साथ था, लेकिन किसी बात पे हमारी उससे बहस हो गई, मेरी ख़ास तौर पे बहस हो गई, तो वो कट गया, चला गया, बुरा मान गया। अच्छा, डिप्रेशन की आपने बात की थी, लोनलेस की बात की थी। हर इंसान उस डिप्रेशन को नहीं समझता। ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन कहते हैं यार डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, खैर है क्या हो गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आपको डिप्रेशन होता है। अब उसका फेज़ अलग होता है, उसका जो है वो स्टेज अलग होता है। तो कहने का मकसद है कि जब उन चीज़ों को मैं फ़ेस कर रहा था, साल 6 महीने, मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का साथ ऐसा था, ईमान इतना मजबूत था। मैं एक ऐसी जगह चला गया था कि जहाँ कोई मिसाल के तौर पे हमारी जो इर्द गिर्द के लोग हैं या हमारा माहौल है, अगर कोई चला जाए तो बंदा बोलता है बस ख़त्म हो गई दुनिया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बेसिकली सेंट्रल जेल होके आया हूँ। तो मैं जब उधर था, आप यकीन करें मैं उन लोगों के साथ था जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट से भी नीचे के लोग हैं। मतलब आप कभी दोस्ती करना चाहेंगे किसी ऐसे बंदे से जिसने किसी को लूटा हुआ हो? आप किसी ऐसे बंदे से कोई बातचीत, खाना खाना चाहेंगे जिसने कोई मर्डर वगैरह किया हुआ हो? नहीं ना। तो मैं उन लोगों के साथ बैठा, खाना खाया, लेकिन आप यकीन करें अल्लाह ने मुझे उस जगह डाला कि मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करूं कि बेटा इस लाइन के नीचे भी एक लाइन है, उसको कहते हैं पाताल लोक। अगर हिंदी में बोलें, पाताल लोक ऐसा दुनिया का वो हिस्सा है, सड़क पे सो रहा है आदमी, चरसी है वो, आप कभी उसको अपना दोस्त बनाएंगे? आप कभी उसके साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे? नहीं। आपको पता है ये बंदा जो है ना यार, ये मोबाइल छीनता है, ये बंदा जो है ना ये लूट मार करता है, आप उसके साथ बैठ के कभी खाना खाना नहीं पसंद करेंगे। मैंने खाया है। तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया कि मैं उस चार दीवारी में जाऊँ, दुनिया से कटूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ईमान इतना मजबूत हुआ, उल्टा डिप्रेशन होने के बजाय
मैं उस फेज़ से गुज़र के इतना मजबूत हो गया मेंटली तौर पे कि मैंने कहा यार, और आप यकीन करें ये जो काम है हमारा फनफिन वाला, जब मैं उधर गया तो आधे से ज़्यादा लोग, अरे फनफिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने बोला यार अल्लाह ने इस वजह से इस सिचुएशन में मुझे डाला कि मैंने इधर आना था। लोग मुझे जानते हैं, अगर जो जानता है, मिसाल के तौर पे कोई मुझे अननोन जगह पे, आपको भी कोई आवाज़ लगाए, मिसाल के तौर पे कोई अननोन जगह है और आपको कोई आवाज़ है, तो आप फ़ौरन पलट के देखते हैं यार मुझे कौन जानता है इधर। तो वो ऐसी जगह थी कि उस जगह पे कोई किसी को नहीं जानता, नफ्सा नफ्सी है, क़यामत का मंज़र है, ज़िंदा कब्रिस्तान है। तो उधर आपको कोई आवाज़ लगाए, अरे यार आप सैयद इबाद हो, आप बोलोगे हाँ यार मैं सैयद इबाद हूँ, यार आओ हमारे साथ खाना खाओ बैठ के। वो जगह ऐसी है, वहाँ पे ये पानी का गिलास है ना, आपको वो ये भी नहीं पूछेगा कोई, लेकिन वहाँ आपको फेवर मिल रहे हैं, वहाँ आपको जो है ना दुम्बा पुलाव मिल रहा है, वहाँ आपको चिकन कढ़ाइयाँ मिल रही हैं, वहाँ आपको जो है ना ये चाय का कप बहुत लग्जरी है, ये पानी बहुत लग्जरी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वहाँ जाके पता चला, जब मैं 20-25 दिन बाद वापस आया, मैंने घर का एक घूंट पानी पिया, मैंने कहा यार ये क्या है। तो वो चीज़ें फिर वैल्यू कदर पता चली, और अल्लाह ने नमाज में भी दिल लगवाया, तो ये एक कैरेक्टर और मज़ीद मजबूत हो गया। तो उन चीज़ों को फेस करके मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, मैं और मोटिवेटेड हो गया कि यार अभी और करना, ये तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैं मतलब ज़ीरो से पहले चल रहा था, माइनस पे चल रहा था, अभी तो मैंने और आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो तक पहुँच गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ज़ीरो से आगे चलना है। तो ये जो आपने कहा ना कि यार वो फेज़ और वो चीज़ें, वो अल्लाह ताला उसी पे डालता है जिसको अल्लाह ताला ने कुछ देना होता है, कुछ नवाजना होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी नौजवान को, 14-15 साल के नौजवान को मैं 10 करोड़ रुपए दूँ और मैं बोलूँ कि यार ये तुम जाओ ये खर्च करो, क्या करोगे? बोलेगा यार मैं गाड़ी ख़रीद लूँगा, मैं घर ख़रीद लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन यही 10 करोड़ रुपये किसी आप ऐसे इंसान को जो बर्दाश्त कर चुका है, जिसको खर्च करने की तमीज़ है, उसको दें, तो आप उससे पूछें इस 10 करोड़ का क्या करोगे? वो आपको बताएगा कि इस 10 करोड़ का मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कि इस 10 करोड़ को मैं 100 करोड़ और 1 खरब 1 अरब कैसे बनाऊँ, इसको ख़त्म नहीं करूँगा, इसको मैं बढ़ाऊँगा। तो ये 2 चीज़ों में फ़र्क आता है। तो अल्लाह ताला वो 10 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जब थमाने होते हैं ना किसी को, तो फिर अल्लाह ताला उस सिनेरियो में डालने के लिए उसको इंसान को मजबूत करता है। तो किसी पे भी कोई डिप्रेशन वगैरह का ये फ़ील आए तो वो समझ जाए कि यार अल्लाह ने कुछ नवाजना है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मेरा मजबूत है। आप यकीन करें जो चीज़ें मेरे पास पहले नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, उन चीज़ों से गुजरने के बाद। लेकिन जब मैं उन चीज़ों को फेस कर रहा था, कई जगह ऐसा भी था कि यार अल्लाह ताला ये सब, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें दिल में एक आवाज़ आती थी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खैर है। और मेरा एक वर्ड है, जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है, कल भी हम फिल्म सेट पे थे तो वहाँ पे कुछ भंड हो गया था, तो मैं डायरेक्टर को यही बोल रहा था अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन नहीं ले। वो कहता है यार ये वाली जो आपकी बात है ना, अल्लाह बेहतर करेगा किसी भी बात पे, ये मैंने याद कर लिया, अब मैं यही बोलता हूँ। और उसमें तो मेरा एक जो है ना, खुद अपने आप को बोलना यार अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो एक मोटिवेट होता है, यार अल्लाह ही तो बेहतर करेगा और कौन करेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ में नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ से कई कैरेक्टर मैंने पकड़े और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मैं प्ले करूँगा। नाइस, चलो देखेंगे। जेल से एक बात याद आई, हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, फैज़ुल्लाह खान, शायद आप जानते होंगे। तो आप पाकिस्तान की कराची की सेंट्रल जेल में रहें, वो अफ़गानिस्तान की जेल में रहें, तो वो वाक़या पॉडकास्ट में और अपने उसमें बताते रहते हैं। छोटी सी है कि आपको शायद मेरे ख्याल से 10% होप होगी, 20% होगी, 30% होगी कि मैं इतने दिन में निकल जाऊंगा। वहाँ जाने का तस्वुर ये है कि हम सोचते हैं कि मेरे नहीं ख्याल है कि कोई तस्वुर भी कर सकेगा कि मैं बाहर आ सकूँगा, क्योंकि वो तो लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं, और दूसरा वो तो आपको बिल्कुल तो, लेकिन अल्लाह ने उनको बाइज़्ज़त वहाँ से निकाला, आज वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उनकी भी जर्नी है बहुत सारी। लेकिन हमारे यहाँ पे ये था कि सहाफ़ी दोस्त जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में जो है वो लिखते भी थे, आवाज़ भी उठाते थे। आपके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर दोस्त, तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, उनका कोई? उन्होंने बहुत साथ दिया, और मेन बेसिक जो होता है ना, ये नहीं होता कि यार किन लोगों ने किया था, वीडियो बना के डाल दो। ओके, वीडियो बनाना सबसे बड़ा मकसद नहीं होता। सबसे पहला मकसद होता है कि यार इस बंदे के लिए हमने क्या करना है, हमने क्या मतलब किस सोर्स को चलाना है, किसके पास जाना है। मुस्तफ़ा हनीफ़ भाई हैं, उन्होंने काफ़ी साथ दिया इस चीज़ में। इसके अलावा फ़हद भाई हैं, मिशकात भाई हैं, पीठ पीछे हर काम करते। लोग बोले यार वीडियो बना के, हर चीज़ वीडियो से नहीं होती। फिर ये लोग पीछे लगे रहे यार किए। और फिर इसके अलावा मेरे कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी कज़न है, उन्होंने काफ़ी
ऑन ग्राउंड रह के खड़े होके सारा काम किया। मेरी वाइफ है बेसिकली, उन्होंने हर चीज़ पे हिम्मत की। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ मतलब सबको। और सबसे बड़ी बात, फैमिली सबसे पहले आती है। आपके साथ कोई भी मसला होगा सबसे पहले फैमिली ही डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये कि सब ने किया काम। बाबर भाई हैं, बाबर डार, वो करते रहे। मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि यार नहीं यार छोड़ो यार चला गया। सब ने पीठ पीछे हर किसी ने अपना अपना किरदार निभाया। और जाहिर सी बात है हमारे सर्कल में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो हर बंदा कंफ्यूज रहता है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं वहाँ से ये सीख के आया हूँ कि कहाँ हमारी ज़िंदगी एक कहानी है और इस कहानी का नाम है कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक कहानी है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अभी कुछ हो, जैसे ऐसे हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी में आ रहा हूँ और अचानक गाड़ी का टायर फट गया। हम एक सफ़र में जा रहे थे, लाड़काना पहुँच गए थे और वहाँ से कच्चे का कोई एक रास्ता था, लाड़काना से पहले था, सॉरी। फैमिली मेरे साथ थी, मेरा 1 साल का बेटा मेरे साथ था और गाड़ी का टायर फट गया। वहाँ गड्ढे ऐसे थे, गाड़ी का टायर फट गया। और वहाँ हमें यही बोला गया था ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे कच्चे के डाकू आते हैं डायरेक्ट और बड़ी बड़ी क्लाशनकोफ होती है भाई उनके पास। अब मैं बोल रहा हूँ यार, वाइफ साथ में, बच्चा साथ में, ये तो पैसे नहीं मांगते, तो गाड़ी उठा के और हमें सबको उठा के ले जाएंगे। ये थोड़ी बोलेंगे चल भाई मोबाइल निकाल, वो बोलेंगे चल भाई साथ चल हमारे। तो मेरे ससुर साथ में। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब कहानी शुरू हो गई और कहानी का नाम है कुछ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकल गए, पता भी नहीं चला। ससुर ने कॉल की, अपना वो लड़ाया, ताल्लुकात और सारी चीज़ें। मेन था कि निकलना कैसे है। आप यकीन करें, मैं वहाँ टायर वाला था, टायर वाले को हमने कहा कि यार वो टायर मिलेगा कहीं से। उसने कहा यार ये तो गांव है, यहाँ तो टायर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक पेट्रोल पंप है, आप मेरे साथ चलो, मैं जो हूँ ना टायर लेकर आता हूँ। अननोन बंदा है, मुझे नहीं पता कौन है। मैंने कहा यार चलो, ससुर हैं वाइफ के साथ, लेकिन मैंने कहा चलो। आप पीछे से ससुर बोल भी नहीं पा रहे भाई इसके साथ मत जाओ, हमें भरोसा थोड़ी है, लेकिन मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे जहन में क्या है, कहानी का नाम है कुछ भी हो सकता है, अब एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं उसके साथ बाइक पे बैठा, मैं चला गया। 1.5 घंटा हमें लगा टायर ढूंढने में। इत्तेफाकन ऐसा हुआ एक पेट्रोल पंप पे टायर, हमारे ही गाड़ी का टायर, हमारे ही टायर का साइज़, जैपनीज़ गाड़ी है ना, तो वो टायर का साइज़। उसने कहा यार मेरे पास तो टायर नहीं, हम टायर ढूंढ रहे हैं। उसने कहा 1 मिनट यार, वो अंदर जाके एक इस टाइप का टायर पड़ा है। वो हम गए अंदर, वही हमारा सेम गाड़ी का टायर, सेम सारी चीज़ें वो हमें मिल गई। भावताव किया, तोड़ जोड़ की लेकर हम जब आए 1.5 घंटा, मेरे लिए तो ये था ना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार क्या हो रहा है। वहाँ वो क्या सोच रहे हैं यार 1.5 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, कुछ हो तो नहीं गया, हमें क्या पता ये पंचर वाला असल पंचर वाला भी है या नहीं। अब वो ये लोग सोच। अब मैं जब वापस आया तो वहाँ मोबाइल खड़ी हुई, लाइट मोबाइल की, और जो है ना पुलिस मोबाइल लाइट वाइट। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, जो हो रहा था वो हो तो नहीं गया। लेकिन मैं वापस आया, गाड़ी मैं गया तो उन्होंने बोला कि भाई एक स्पेशली गाड़ी यहाँ मंगवाई है, और उन्होंने कहा है कि ये मगरिब होने के बाद यहाँ के हालात टाइट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने वहाँ से निकाला, फिर वो पीछे मोबाइल चलती रही, हमें उस लोकेशन पे पहुँचाया। तो कहने का मकसद है ये, जब ये सिनेरियो अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो मैं यही सोचता हूँ भाई कहानी का नाम है कुछ भी हो सकता है। तो ये वहाँ से सीख के आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है। और फिर अब माशाल्लाह से वालिद साहब की तबीयत भी बहुत बेहतर हो गई, और वो हर बात पे मोटिवेट करते हैं, कहते हैं खैर है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन वाली बात नहीं है, खैर है, कुछ नहीं होता। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब आप एक दिमागी तौर पे जब आप एक चीज़ को फेस करके आते हैं ना, तो आपका दिमाग मजबूत हो जाता है, और इतना मजबूत हो जाता है कि आप बोलते हो खैर है हटा यार, बड़ी बड़ी चीज़ों का आप बोलते हैं खैर है कर लूँगा हैंडल यार, कोई मसला नहीं। असल तो ये है ना कि आपको तैरना है उस समंदर में, तो तैर के निकलना है, हो जाता है। फिर इसका मतलब है कि सिर्फ आप ऑन स्क्रीन जो है वो शॉर्ट फिल्म नहीं बनाते, ऑफ स्क्रीन नहीं बना रहे। अब तो ऑफ स्क्रीन भी बनानी पड़ती है भाई, बड़े कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं। आजकल जो है वो शख्सियत का जो है वो जनरेशन बड़ी बनाती है कि अल्फा मैन, सिग्मा मैन या हाई वैल्यू मैन। आप अपने आप को क्या कहते हैं कि क्या हैं आप? यार मैं एक आम सा आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं जो हूँ ना बिल्कुल घर के अंदर तो मैं ऐसा ना बनूं कि यार जो मैंने पहले देख लिया, मतलब सख्त। और ये वो बेटा, जैसे मेरा छोटा बेटा है, जाहिर सी बात है वो भी देखेगा चीज़ों को, और जो चीज़ें मैंने मिसाल के तौर पे देखी अपने फैमिली में होती हुई, या किसी को मैंने देखा कि यार ये मतलब ये ओवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये कोशिश बहुत करता हूँ कि यार नहीं यार मैं इस टाइप का कोई काम नहीं करूँ। इवन कि अक्सर ये होता है कि मेरी वाइफ से मतलब कोई अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वाइफ मुझे पकड़ के कूट देती है तो मैं पिट जाता हूँ, तो बहुत मतलब आराम से पिट जाता हूँ।
लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं ज़रा सा हल्का फुल्का अपने आप को डिफेंड बचा भी लूँ ना तो मेरे लिए मसला होता है। मतलब आपने हाथ अपने ऊपर उठाया, बचाया कैसे आपने अपने आप? अच्छा भाई मान लो भाई पिट जाएंगे। तो मतलब अगर मैं ये चीज़ अगर मैं अपनी पुरानी जनरेशन पे लेके जाऊँ, अबे भाई से पिट रहा है, अब तो हम सवाब समझ के पिट लेते हैं यार, सवाब है क्या हो गया। अच्छा, ये एक कंटेंट क्रिएटर आपने बताया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है, तो जब आम स्टूडेंट्स गया तो वहाँ पर उसने क्या एक्सप्लोर किया, क्या देखा, फिर क्या ऐसा तजुर्बा किया कि अपने आप को वहाँ पर भी मनवाया, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में पहले जब हम काम कर रहा था मैं, तो हमारा यही था कि यार 2014 से काम कर रहे थे, 2013 से। तो मैं ये सोच रहा था जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, मैं ये सोच रहा था यार मैं यूनिवर्सिटी आया क्यों, और मैं इस फील्ड में विजुअल स्टडीज़ बेसिकली डिपार्टमेंट है हमारा, मेजर फिल्म है जामिया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब मैं वहाँ सोच रहा था कि यार मैं फ़िल्म पढ़ने आया हूँ, मैं करूँगा क्या इधर। तो जब मैं वहाँ बैठा, जब क्लास स्टार्ट हुई और सारी चीज़ें, जब एक जर्नी स्टार्ट हुई हमारी, तो मैंने बोला यार यहाँ तो हमें तो कुछ भी नहीं आता भाई, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं यार। मतलब जो कुछ हमें आता है वो एक बेसिक थी, जिस पे लोग बोल लेते यार ये क्या कर दिया और ये क्या हो रहा है, मतलब वो बेस पे ही ऐसा हो रहा। जब मैं टीचर्स के साथ बैठा और जब मैं उनको सुनने लगा, मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन सिखा रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग सिखा रहे हैं, और बेसिक लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि यार इस फील्ड की लैंग्वेज क्या होती है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 सिखा रहे हैं, फिर एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो देसी ज़बान में बात करते थे कि यार स्टार्ट करते हैं, ये शुरू करते हैं, ये मास्टर शॉट, ये क्लोज़अप, एक लैंग्वेज होती है हर चीज़ की, वही प्रॉपर लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मिड शॉट है तो वाइड शॉट है, अच्छा भाई ये भी होता है। मिड शॉट क्या होता है, हम कहते थे क्लोज़अप ले ले यार, क्लोज़अप ले ले, अबे मास्टर शॉट ले ले। तो अब हमें पता चला यार अच्छा लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद लैंग्वेज के साथ साथ इक्विपमेंट और क्या क्या होता है, रिग्स हैं तो ट्राईपॉड हैं तो स्टैंड हैं, तो लाइट का क्या क्या सामान होता है, कैमरे का क्या क्या सामान होता है। कैमरा सिर्फ यही नहीं होता है यार, लेंस लगाया, फोकस पूरा अलग होता है, फिर एक डायरेक्टर मोनीटर अलग होता है। तो ये चीज़ें सीखने को मिली और काफ़ी मज़ा आया। अभी मैंने फ़िलहाल फ्रीज़ किया हुआ अपना, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है ना कि टीचर्स बोलते हैं यार हमारा स्टूडेंट था, याद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम कोई ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपना किरदार निभाया उसकी वजह से टीचर बाय नेम जानते हैं कि यार इबाद अच्छा वो इबाद। ऐसा नहीं कि वो फन देख रहे हैं 24 घंटे बैठ के, आपका एक किरदार होता है। आप कहीं भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैं उस पताल लोक से होके आया हूँ, वहाँ तो आपको कोई नहीं जानता, वहाँ तो 24 घंटे फन नहीं चल रहा, वहाँ तो आपको नहीं पता आप क्या हो क्या नहीं, आपको ऑन ग्राउंड बैठना है। मिसाल के तौर पे हम किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, तो हम और आप क्या ऐसा कर जाएं वहाँ पे कि लोग हमें याद रखें। मेरे एक टीचर थे कॉलेज के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है और इस बात पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, जितने भी उस्ताद मिले ना बहुत अच्छे मिले। अल्लाह ताला सबको जो है सेहतमंद करे और सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। जितने भी मेरे उस्ताद हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने ऐसा नहीं किया कोई टीचर मुझे दिखा तो मैं मुंह छुपा के निकल जाऊँ। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कभी भी कोई टीचर दिखा ना, आप यकीन करें दिल चाहता है उनसे मिलूं जाके, और वो देखते ही बोलते हैं अरे बात बेटा कैसे हो। कारी साहब जितने हो गए, बचपन के कारी साहब हो गए, उनसे मिलता हूँ। कारी साहब आपको याद है, कारी साहब वो तो उस वक्त बचपन का दौर था, कारी साहब आपको याद है, मैं अरे हाँ बेटा तुम तो इतने बड़े हो गए, दाढ़ी आ गई। तो खुशी होती है टीचर से मिलने। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर्स मिले, उस्ताद मिले, बहुत अच्छे मिले, बहुत ज़बरदस्त मिले। टीचर क्लास हो चुकी है, टीचर ऐसे ही पता नहीं क्यों यार मेरे ऑफिस में आओ बैठो इधर मेरे साथ, बैठ गए। मैं, मेरे साथ एक मेरा दोस्त ज़ाहिर और एक मेरा साद, हम लोग 3 दोस्त कॉलेज तक साथ पढ़े। हम तीनों को ही आ जाओ बेटा आओ तुम लोग मेरे साथ आओ यार। सर काशिफ हमारे कोचिंग के बाद, कोचिंग के टीचर को क्या फ़िक्र है पढ़े नहीं पढ़े, उनको तो अपनी उससे मतलब है। कोचिंग के टीचर हमें बुला रहे हैं, अपने पास बिठा रहे हैं और बैठ के बोल रहे हैं बेटा कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम मत करना, और ये तुम्हारे हाथ की जो खाल उतर रही है ये इसका ये है कि तुम एक काम करो, डेयरी चीज़ें छोड़ो तो तुम्हारे हाथ सेट हो जाएगा। टीचर को क्या वो है कि यार मेरे हाथ की खाल उतर रही है, उनको क्या, लेकिन वो बैठ के एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो ये या तो एक एनर्जी है या एक तरबियत है, टीचर को इज़्ज़त देना, वो समझा रहे हैं बिठा के। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे लिए जो मेरी डेवलपमेंट हुई है और मेरे कंटेंट में भी जो चीज़ दिख रही है कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा, तो उसके अंदर मेरे सबसे पहले माँ बाप और फिर उसके बाद अब वाइफ का भी बड़ा किरदार है और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये वाली चीज़ें, और मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पढ़ने, आजकल के स्टूडेंट्स में देखता हूँ नहीं करते, ये इज़्ज़त भी नहीं करते, कोई उनको सिखा दे कुछ नहीं मानते। टीचर्स को भी वो
आप यकीन करें पीठ पीछे गालियाँ भी देते हैं, और मतलब तू तड़ाक है वो आ गया, अबे आ गया जल्दी जल्दी। लेकिन हमारे जब टीचर्स आते थे, आप यकीन करें, हमारी एक टीचर थी मिस फौजिया, उर्दू की टीचर थी। उर्दू कोई भी नहीं पढ़ना चाहता कि अबे उर्दू है कर लेंगे पेपर, क्या हो गया। लेकिन आप यकीन करें, जब वो पढ़ा रही होती थी ना, और जब वो बात कर रही होती थी, तो मैं ऐसे बैठता था और उनको ऐसे, मैं उनको करीब हो जाता था, मैं उनको सुनता था बैठ के कि यार ये क्या पढ़ा रही है। उनको वो अदा इतनी पसंद आई, वो कहती थी यार, अब पीछे बच्चे तफरियाँ कर रहे होते थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, वो क्लास टीचर थी, जाहिर सी बात है उनको बैठना है टीचर। वालदा साथ बैठी हैं, मैं वालदा को लेके गया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, टीचर जी इनकी क्या शिकायत है बताएं आप। उन्होंने कहा कि भाई तारीफ़ों का पुल है आपका बेटा, हम इसकी क्या शिकायत करें। तो बड़ी खुशी होती थी, वो कहती थी यार ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, पेपर भी अच्छा करता है, सब कुछ है और इंटरेस्ट लेता है। फिर सिंधी का एक आता था कि यार सिंधी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, 9 क्लास की बात बता रहा हूँ। तो मैं टीचर को बोलता था मिस मैं पढ़ाऊँ, आज मैं पढ़ाऊँ। कोई ये नहीं कि मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेरी मशहूरी हो जाएगी, मुझे एक शौक़ था यार मैं पढ़ाऊँ। उसकी वजह ये थी कि मैं दिली तौर पे ये था कि यार ये सब छोटे हैं, मैं बड़ा बैठा हूँ इनकी क्लास में। कुछ 1-2 दोस्त थे मेरी उम्र के, क्योंकि मैंने आपको बताया हिफ्ज़ मेरा लेट हुआ था, तो मैं ये चाहता था कि यार मैं कैसे इस चीज़ को रिकवर कर सकता हूँ। मुझे नहीं आ रही सिंधी, पढ़ना ही नहीं आ रही, मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ। लेकिन मैं टीचर को बोलता मैं पढ़ाऊँ। मैं तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं उल्टी सीधी भंड भी मार रहा हूँ और वो हंस भी रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मेरे दिल में ये था यार मैं लेट हो चुका हूँ, खैर है हंसने तो ऐसी की तैसी। लेकिन एक वक्त में ऐसा था कि किसी को कोई मसला होता तो मुझसे आगे पूछता था यार ये बता यार ये बड़ा मसला हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उस्ताद बहुत अच्छे मिले, और दूसरी बात उस्तादों की इज़्ज़त बहुत की। आज भी कोई टीचर आ जाए तो मैं ये ज़रूरत नहीं करता कि मैं उनको जो है ना, अबे भाई यूट्यूबर और ये वो। हमारे सर मुबश्शिर हैं, सर काशिफ़ हैं, फिर यूनिवर्सिटी के टीचर हैं सर अली हैं, और बहुत सारे टीचर हैं, सर बासित हैं, कैमरा के हमारे टीचर हैं सर फराद हैं। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के खुशी होती है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है ना ज़िंदगी में, अगर अपने काम में भी आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, आगे बेड़ा पार है आपका। ये वाला एक है। पॉल लेविक को जानते हैं आप? पॉल लेविक नहीं। अच्छा, ये एक कंटेंट क्रिएटर को बताया तो वो कह रहा है यार मेरी तो ज़िंदगी आपने जो है वो ख़राब कर दी। अच्छा, मैं जो है वो आज तक इसको ट्रिपल एच जानता था। अच्छा ट्रिपल एच को तो जानते हैं। पानी मुंह से उड़ाना, स्कूल में किया होगा आपने। जी ट्रिपल एच को जानते हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा फ़नी सेगमेंट करते हैं। हमने सुना है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, तो हम नाम नहीं लेते हैं, आप जो है वो कुछ अंदाज में हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे और उसमें आप मिमिक्री करें। यार मिमिक्री ऐसा तो नहीं करता, कोशिश करता हूँ। हाँ मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस का कोई कैरेक्टर हो वो प्ले कर सकता हूँ। और जो है मिमिक्री अभी जैसे मैंने रिसेंटली जो मैंने आपको बताया ना पेट्रोल वाली वीडियो, उसमें मैंने रोहित का एक कैरेक्टर था जादू का, वो मैंने किया था। यार ये मेरी स्कूटी इतनी ख़राब है। तो वो एक कोशिश कर लेते हैं देख के। मिमिक्री एज सच मैं नहीं करता, लेकिन ये कि आप बताएं करके देखेंगे, कोई मसला थोड़ी है। आजकल लोग बहुत जो है वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब वो कंज्यूम करने के बाद उसे जो है एक्शन में नहीं लेकर आते हैं। मुफ्ती साहब अगर जो है वो इस पे बात करें तो। मुफ्ती साहब का जो अगर मैं कैरेक्टर पकड़ूं तो ये एक ख़ास चीज़ है उनकी। मुझे बोलें कि भाई ये जो नौजवान हैं, ये जो कंटेंट बना रहे हैं, समझ रहे हो बात, समझ आ रही है नहीं आ रही, लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो ये जो उनका है ना कि बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी, और ये उनका अंदाज़ ये करना। अच्छा वो कहते हैं यार मैंने हर दफ़ा तो ऐसा नहीं किया, लेकिन वो ऐसे करते हैं बात करते करते। भाई नौजवान, आजकल के जो नौजवान हैं भाई, ये जो है ना कंटेंट जो बना रहे हैं वो सिर्फ देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही बात समझ में, क्या कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। तो ये जो नौजवान कंटेंट बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं बोलो भाई, अच्छा बना रहे हैं। तो ये उनका एक अंदाज़ है। अच्छा, इस कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं आपके दोस्त मुस्तफ़ा हनीफ़ या इनकी, तो वो अगर उनको, जैसे मुस्तफ़ा हनीफ़ क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर लोग हैं, तो उनको अगर कहीं एक्सप्लेन करना हो या इस तरह का थोड़ा सा उनकी कोई आदत। मुस्तफ़ा भाई बहुत स्वीट किस्म के आदमी हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और फर्स्ट टाइम जो हमारी मुलाकात हुई थी उनको हमने अर्तुगरुल के ऊपर एक पूरी एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, उनको अर्तुगरुल बनाया था। और जाहिर सी बात है वो पहले उसी से हुए थे और काफ़ी वायरल भी हुए उससे। तो वो जैसे फ़र्स्ट डे थे वो आज भी हमारे साथ वैसे ही हैं। फ़र्स्ट इंटरेक्शन में ऐसा होता है ना कि इंसान फेक करता है,
एक कैरेक्टर बना के चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो तो मैं एक कैरेक्टर बना के चलूँगा। वैसे मैं तो नहीं चलता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा बन जाता हूँ। तो लेकिन अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि यार पहली दफ़ा मुलाकात हुई है ना, बड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के और जो है ना थोड़ा अच्छा बन के दिखाएं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, प्योर। तो मुस्तफ़ा भाई का ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्योर, जैसे फर्स्ट डे वैसे आज मैं बात करूं तो जी बात भाई आप बताएं, आप पता करें, आप ऐसा कर लें, मतलब बहुत अच्छा सीन है। जैसा वो वीडियो में दिख रहा है ना वो वैसे ही है, प्योर इंसान है। अच्छा, ये 4-5 जो इससे ज़्यादा भी है कंटेंट क्रिएटर, कशान, फहाद, मिशकात, ये सारे, इनकी कोई आपको ऐसी कोई मिमिक्री इस तरह की? यार फहद तो मेरा बेसिकली भाई है, उसकी जी। मिमिक्री मैं नहीं भी करूं तो वो हो सकती है। आंखें बड़ी करके बात करेगा वो जो भी करेगा। और मिशकात भाई की मिमिक्री एज सच क्या, मतलब मिमिक्री तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ उनकी ये है कि मेरा और मिशकात भाई का रिलेशन ऐसा है कि हम लोग जो है ना जब बैठते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। हम लोग बैठते हैं, कंटेंट तो बहुत बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम अपनी अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं। ऐसा है, ऐसा क्या हो सकता है, अच्छा ऐसा यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, और ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये वाला जो है ना, फिर उससे आपका जब रिलेशन, और मेरा और मिशकात भाई का साथ ऐसा है 2013-14 से, आप यकीन करें मिसाल के तौर पे मेरे दिल में कोई बात आ रही है ना तो वही सेम बात उनके दिल में भी आ गई। मिसाल के तौर पे मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो जो चाह रहे हैं ना यार इस टाइप का, वो ही कर रहा हूँ। तो हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि हमें अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे, तो वो समझ जाते हैं ऐसे। लेकिन जो सामने बैठा शख्स होगा उसको बोलेगा यार ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा एक ऐसा भी है, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में साथ रहते हैं ना, एक जैसी शक्लें हो जाती हैं, उनमें मोहब्बत ज़्यादा हो, एक जैसी शक्लें हो जाती हैं। तो हमारा भी ये लोग बोलते हैं यार मिशकात भी आपके भाई हैं, मिशकात भी बोलते हैं यार इबाद भी और फात भी आपके भाई हैं। तो होता है ऐसा, आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं कुछ लोग, आप जो दो जा रहे होते हैं यार आप दोनों भाई हो क्या, आप दोनों कज़न हो क्या। तो हमारा ऐसा रिश्ता है, ये यूट्यूब और ये सारी चीज़ों के हटा के भाइयों वाला रिलेशन है। और ऐसा है कि कोई भी परेशानी होती है सबसे पहले यार मिशकात भी यार ऐसा सीन हो गया, अब क्या करना चाहिए यार, ये वाला सीन अभी क्या करें। तो ये वाला है सिस्टम हमारा दोनों का। मोटिवेशन के बिना काम कैसे होता है? मोटिवेशन के बिना काम तो अधूरा है, मोटिवेशन तो आपको चाहिए। जैसे कल बार बार जिक्र फिल्म का इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हम कल ही फिल्म शूट करके आए। तो आप यकीन करें फिल्म शूट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, और मेरी जो साथ मेरा कैमरामैन है और एडिटर है वो मोटिवेट हुआ है कि यार मैंने ऐसा तो 2 दिन जागे यार, मैं तो ऐसा कभी नहीं जागा। हालांकि हम 1 हफ़्ता भी जागे हैं, थोड़ा सा नैप लिया, काम स्टार्ट, वेब सीरीज़ बना, जब दादा सीरीज़ बनाई थी तो वो एक मोटिवेशन मिली। मोटिवेशन आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वरना आप घर से निकले, अब तो खैर मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। गड्ढा आएगा आप बोलेंगे अबे मैं गाड़ी लूँगा भाई, अब वो गाड़ी ले ली, और गाड़ी में अगर गड्ढा महसूस है आप बोलेंगे अब अच्छी गाड़ी लूँगा। तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन है भाई। लाइट चली गई आप बोलेंगे यार जनरेटर लूँगा, मोटिवेशन आ गई, आप मेहनत करेंगे जनरेटर ले लेंगे। फिर अब जो है ना लाइट बिल ज़्यादा आ गया, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप सोलर लगवाएंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो मोटिवेशन तो यहाँ बहुत है। एक कंटेंट क्रिएटर है मास सफदर, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से, बहुत कम उम्र में। तो उसने एक बहुत शानदार सी बात कही, मुझे कल ही मैंने सुन रहा था कि अगर कामयाबी की तरफ जाना है आपने, तो आपने फ़ोन एडिक्ट होना, फजूल जो ऐप्स होती हैं उनको देखना या उनको वॉच करना आप ख़त्म कर दें, मतलब कम नहीं करना, ख़त्म कर दें। तो उससे आप फोकस्ड हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि 3 चीज़ें अभी भी आप बिज़नेस भी करते हैं, आप जो है वो यूट्यूब भी है, और आप फैमिली भी बिज़नेस है, तो तीनों चीज़ों को वर्क बैलेंस कैसे करते हैं? ये बात कई हद तक सही है कि आप जो है ना फालतू ऐप्स जो है ना वो आपको हटा देने चाहिए। लेकिन अगर सोशल ऐप्स की बात मैं करूं तो सोशल ऐप्स तो देखिए, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप सोशल मीडिया से ही अर्न कर रहे हैं, तो ये बात मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया ऐप्स ही उड़ा दें। अगर आप उड़ा देंगे तो मैं कहाँ आऊँगा फिर। मैं तो आपके घर पे आके नहीं बोलूँगा ना आप टीवी ऑन करें मैं आ रहा हूँ। तो सोशल मीडिया ऐप्स बहुत ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे ये सैंडविच है, ठीक है, मैंने 1 खा लिया, 2 खा लिया, मैं 20 खा लूँ क्या हालत होगी मेरी, मैं 40-50 खा लूँ क्या हालत होगी मेरी। तो एक्सेसिव जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़राब है। आप एक अच्छी चीज़ भी ज़्यादा कर लें ना, ज़्यादा खा लें तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। मिसाल के तौर पे अगर सोशल ऐप्स हैं, अगर मैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, मैं देखता रहूँ, मेरा टाइम जा रहा है,
तो आपके लिए फिर नुकसानदेह है, फिर तो मसला नहीं है, क्योंकि इससे आपको डोपामिन आपका दिमाग खुश हो रहा है, ये कंटेंट देख लिया इसलिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाँ, दुनिया में मैं आमिर ख़ान को बहुत ज़्यादा देखता हूँ और उनके पॉडकास्ट भी सुन लेता हूँ, उनकी चीज़ें भी देख रहा होता हूँ। अभी उन्होंने चैनल बनाया रिसेंटली, आमिर ख़ान कौन, जो इंडियन एक्टर है। ओके जी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी रिसेंटली रणवीर सिंह, वो भी पसंद है, उनकी भी मैं चीज़ें सुनता हूँ, देखता हूँ। आमिर ख़ान का ये है कि वो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और वो ज़्यादातर ऑन ग्राउंड चीज़ें फेस करते हैं, देखते हैं। अब उनका जो वो कंटेंट तो नहीं, उनका तो एक फ़िल्म जॉनर है और बहुत बड़ी फ़िल्म उन्होंने बनानी है, उन्होंने कैरेक्टर प्ले करना है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, हमें तो वो चीज़ें करनी है जो लोग देख रहे हैं और जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो हमें ऑब्ज़र्वेशन कहाँ से लेनी है, हमें यहीं से लेनी है। हाँ, अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो मैंने किसी इंसान के साथ बैठना है, और कुछ ऐसे लोग भी यूनिक मिल जाते हैं आपको कि आप उनका कैरेक्टर पकड़ के करते हैं। तबलीगी जमात का अगर मैं आपको कैरेक्टर बताऊं, वो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या नाम है भाई का? अब मैं आमतौर पे तो ऐसे बात नहीं करता, लेकिन आप यकीन करें, एक साहब से मैं मिला था, मैं उनकी शूट करता था, बहुत पहले की बात है। वो इस तरीके से ही बात करते थे और बोतल में उतारते थे वैसे, अरे बात भाई कैसे हैं आप। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन थी, वो बोलते थे, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था और उनसे बड़ी मुझे डस मिली थी। तो मैं ये सोचता था यार, इस कैरेक्टर को प्ले करना है कहीं पे, उनका बात करने का अंदाज़, उनको लोगों को मनाना। तो अब वो कैरेक्टर यहाँ हुआ, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में ले गए हम। अब उनका जो ये तरीका था यही था, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चेहरे पे स्माइल, बात करने का अंदाज़। तो वो कैरेक्टर मैंने यहाँ प्ले किया। वो मैंने किसी रील से नहीं देखा, वो मैंने किसी कंटेंट से नहीं देखा वो कैरेक्टर। वो जब मैंने ऑन ग्राउंड उनको फ़ील किया, मैं उनके साथ बैठा, मैं कैमरे में उनकी वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनकी शूट कर रहा हूँ, तो मैं उनको देख रहा हूँ वो किस तरीके से बात कर, वो कहा किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से चूना लगा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने देखा यार, ये कैरेक्टर काम का, ये कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने वो करवा दिया। कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, वो करने कहीं ना कहीं निकलेंगे वो। अब एक कैरेक्टर मैं पकड़ के आया, वो बंदा ऐसा है, उसने यहाँ पीछे अपनी पीठ पे सांप का टैटू बनाया हुआ है। तो मुझसे मेरे दोस्त ने सवाल किया, यार इसने सांप का टैटू क्यों बनाया हुआ है? तो मैंने कहा यार, ये अपने आप को सांप ही समझता है। सांप इन अ सेंस डसने वाला नहीं, लेकिन सांप इन अ सेंस मैं हर चीज़ कर जाऊँ। अच्छा, उसका बात करने का अंदाज़ ये, भाई मैं जब यहाँ जाता हूँ ना, तो हर बंदा मुझे पलट के देखता है, इस तरीके से वो बात करता है। उसका वो एक कैरेक्टर है। लेकिन जहाँ आपने उसको ज़रा गुस्से से कुछ बोल दिया, डर जाएगा, जैसे सांप होता है, ज़रा सही यूँ करें आप, सांप पीछे हो जाता है। तो मैंने बोला ये अपने आप को सांप समझता है, इस वजह से ये सांप से बड़ा इंस्पायर है, अपने आप को उस चीज़ में डालने की कोशिश करता है। ये एक कैरेक्टर है। रील से ये कैरेक्टर आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मैं अपने काम के लिए देखूँ यार, मैं अच्छा आजकल ये चल रहा है, अच्छा यार इस टाइप का, अच्छा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, चलो यार इस तरीके का कोई काम करते हैं। ये तबलीगी जमात वाला कंटेंट जो है, हमने किसी रील को देख के या किसी को देख के इंस्पायर नहीं हुए, ये हमने ऑन ग्राउंड चीज़ें देखी, उससे ऑब्जर्वेशन ली, फिर हमने ये काम किया। चलें, एक जो है वो मेरे जहन में आइडिया आया कि आपका तबलीगी जमात का एक एक्सपीरियंस और कंटेंट बनाना, आप जो है वो मेरे पास आते हैं, मुझे जो है वो मस्जिद लेके जाना है, आपने गश्त पे आए हुए हैं, तो किस तरह जो है वो लोग करते हैं? मैं आपके पास आऊँगा, मैं बोलूँगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मौलवी साहब क्या हाल है आपके? जी, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद शऊर। मोहम्मद शहूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है मेरे भाई। ये देखें आप माशाल्लाह पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, आजकल ट्रेंडिंग पे है। तो देखें, दुनिया का काम तो चलता रहेगा, लेकिन साथ अगर दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात है मौलवी साहब, लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या करूँगा मैं? देखें, पैसे और ये माल दौलत, ये कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ दीन की खिदमत करना कितनी बड़ी बात है। और मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने पूरे दीन में रखी है। तो इसी सिलसिले में मस्जिद में हमारी जमात आई हुई है, तो आप चलें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मौलवी साहब, अगर मैं आज ना आ पाऊँ तो फिर मुझे गुनाह मिलेगा या? नहीं, अगर आप आज नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए मगरिब में आ जाऊँगा वापस आपके पास। अगर आपको कोई काम है तो वो मुझे बताएं। मौलवी साहब, इतने आप स्वीट कैसे हो सकते हैं? देखें, स्वीट, हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं, आप जैसे बहुत सारे लड़के हम देख चुके हैं जो टोपियों पे टोपियाँ कराते हैं, तो लेकिन हमें सब पता होता है, हम सब जानते हैं टोपी करा रहे बंदा। मौलवी साहब, आपकी बातें बहुत स्वीट हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के ना लोग ज़रूर मस्जिद की तरफ एटलीस्ट नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के नौजवान को 3 चीज़ें अगर कोई आपने बतानी हो, असल में मुझे एक चीज़ जो मिसिंग रही, मैं इस पॉडकास्ट में आपसे भाइयों की तरह, आप मुझे लगा था आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन
मेरे छोटे भाई हैं। मैं तो उम्र में छोटा। तो इस जनरली बताइएगा कि लाइफ चेंजिंग के लिए थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हुई कि आपके इसमें किताबें पढ़ने का जो है वो रुझान आपने, मतलब मुझे लगा कि आप शायद आप जब ये इस लाइफ में थे तो आपने किताबें पढ़ने के बाद या इस तरह की, वैसे आपका क्या जेन्युइन है कि 3 चीज़ें नौजवान को बतानी हो तो वो क्या ऐसी हो जो लाइफ चेंज करनी हो या उनके डिसिप्लिन के अंदर आ जाए? आजकल जो है वो यूथ हमारी और फिर वालदा अक्सर जो है वो कहती हैं कि मेरे बच्चों को 9-10 के अंदर ही या 6-7 के अंदर ही यूट्यूब में लगा देते हैं, उसको फला में लगा देते हैं। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर अगर सही मायने में आज 27 साल का है तो वो अपनी जर्नी बताए कि किन चीज़ों में लगानी चाहिए। यार देखें, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, हर बंदा जो है ना वो एक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा हर कुछ नहीं बन सकता। सबसे पहले तो ये सोचे कि यार मैंने करना क्या है। ऐसा नहीं है कि सारा जो है ना पैसा और सारी चीज़ें सब कंटेंट क्रिएशन में ही है और बस आप एक कैमरा ऑन करें और आप वीडियो बना, ये ज़रूरत है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आप मिसाल के तौर पे हर बंदा अगर एक्टर बन जाएगा तो फिर ये डायरेक्शन कौन करेगा, हर बंदा अगर डायरेक्टर बन जाएगा तो फिर ये कैमरा कौन संभालेगा। तो उस चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हमने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। आप यकीन करें, बहुत पुरानी बात है, मेरा एक दोस्त था, हमने सिर्फ एक कीड़ा होटल पे बैठ के, आपको याद होगा ऐसा, बात करते हैं बैठ के, यार ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है, ये करेंगे, वो करेंगे। मशहूर डायलॉग है ना, कराची की होटलों पे जो है वो रोज़ाना 10,000 करोड़ का जो है वो बिज़नेस होता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला यार फ्राइज़ मंगवाई, हमने फ्राइज़ की प्लेट रखी उसके सामने भी, मेरे सामने भी। उसने बोला यार ये फ्राइज़ वाला कितना कमाता होगा, ये करता होगा। मैंने कहा करते हैं, चल आजा फ्राइज़ भेजते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब हमने फन फिन स्टार्ट कर दिया। उसने कहा यार प्राइस बेचते कैसे बेचेंगे हम? मैंने कहा जैसे ये बेच रहा है वैसे बेचेंगे। अब हम उस जस्तुजू में निकल गए। उस वक्त मेरा कॉलेज चल रहा था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया अभी हम क्या करने वाले हैं। अच्छा भाई पैसे जमा करते हैं, ये वो कुछ पैसे उसने जमा किए, कुछ मैंने जमा किया। हमने मिल के एक फ्राइज़ वाला हमने ताड़ लिया, वो अपना काम हटा के कहीं और शिफ्ट कर रहा था। तो हमने उसको कहा यार दूसरी जगह जाओगे, शिफ्ट करोगे, सामान तो चेंज करोगे ना, ये सामान हमें दे दो। करा के वो मान गया। और हमारा एक दोस्त का फ्लैट था, उसके नीचे ही वो फ्राइज़ वाला बैठता था। हम देखते थे यार इसका फ्राइज़ का काम भी सही चल रहा है। हमने वो फ्राइज़ का काम स्टार्ट कर दिया, पैसे जमा किए, मैं खड़े होकर फ्राइज़ बेच रहा था वहाँ पे। तो कुछ लोग वीडियो की वजह से जानते भी थे, अरे आप ये बात भाई आप यहाँ फ्राइज़ बेच रहे हो? मैंने कहा यार फ्राइज़ बेच रहा हूँ। वो काम हमने करके देखा, फिर हमें पता चला कि भाई ये मजाक मस्ती नहीं है। सुबह जो है वो आलू आपको फजर से पहले लेकर आने, मंडी जाओगे आप, मंडी से नहीं लोगे बाहर से लोगे तो आप क्या वो इतना मार्जिन नहीं आएगा, पैसे नहीं बचेंगे। फिर आप सुबह बाइक पे हम दोनों जाते थे, फजर से पहले नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे पहुँचे, मंडी में आलू लिए, आलू का बोरा उठा के बाइक पे। अब आने जाने की कॉस्टिंग क्या देखनी है, पेट्रोल ज़्यादा ना लग जाए। फिर मेरा कॉलेज साथ साथ है, कॉलेज की छुट्टी हुई 12 बजे अगर होती है तो 12 बजे के बाद उधर से मैं केबिन की तरफ जा रहा हूँ और आलू छील के मैं पहले से रख रहा हूँ कि यार वो शाम में दोस्त आएगा, वो उसको मसला ना हो, वो आएगा रात में, फिर आलू काले हो जाएंगे, इसका देखना। मैंने कहा नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ बंद कर। केबिन वेबिन बेचा, हमने कहा भाई नहीं हम नहीं कर सकते, चूल्हा वूल्हा दिया है। तो कहने का मकसद है दूर से बहुत चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं बहुत सी चीज़ें आपके बस की नहीं होती। इंसान कर तो सब कुछ सकता है लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बंदा एक्सप्लोर करे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूँ ना कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कैमरा संभाल सकता हूँ, अब मैं लाइट संभाल सकता हूँ, यार मैं लाइटिंग करूँगा। मैं नहीं, जो नहीं कर सकता मैं नहीं करूँगा। हाँ मैं बेसिक लाइट सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर ये बोलूँ यार लाइटें बनानी है और जो है ना मैं ये कर, नहीं, इतना ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा सकता। हाँ अगर एक्टिंग की बात करें मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो कहने का मकसद है आप एक्सप्लोर करें। हर बंदा अगर वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाएगा, हर बंदा अगर इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो भाई ऑडियंस कहाँ जाएगी। और अगर हर बंदा मिसाल के तौर पे फ्राइज़ बेचने लग जाएगा तो आलू कौन बेचेगा। हर बंदा अगर तेल बेचना शुरू हो जाएगा तो पकोड़े कौन बेचेगा। तो ये बड़ा एक सिस्टम है। तो हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, अपनी अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करे बंदा, यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। और दूसरा आपने 3 चीज़ें बोली है ना, तीसरी चीज़ ये कि सबसे पहले अदब और लिहाज, और अपना एक रूल बनाए कि यार मैंने इस रूल से आगे नहीं बढ़ना, मैं इस जगह पे हूँ, मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मैं ये हद पार नहीं कर सकता, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तीसरी चीज़ ये ना करना सीखें। सबसे बड़ी बात, हाँ सब जगह नहीं करें, ना करना सीखें। कोई काम आप नहीं कर सकते, सर पे बल्ली ना लें, ना कर दें, मना कर दें सीधा अपने आप। और
इसी तीसरी चीज़ के अंदर अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे का क्या ख्याल रखें। तो ये सबसे बड़ी ये पहले पे आनी चाहिए कि ना करना सीखें। अगर सबको हाँ कर देंगे तो गए आप। आखिरी हम सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर और आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ जो है वो कम ज़रूरी है। सबसे पहले हम कहेंगे सक्सेस या पीस। सक्सेस या पीस? रेस्ट इन पीस हो जाएंगे आप सक्सेस की तरफ जाएं। अभी तो फिलहाल पीस तो आपको तब मिलेगा जब आप एक लंबे रेस्ट पे जाएंगे। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? मोटिवेशन। हाँ, ये बड़ा मतलब आपने दोनों चीज़ें ऐसी बोली हैं, दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इन दोनों का वो रैपिड फायर है तो मैंने मोटिवेशन करना है। लव या रिस्पेक्ट? लव या रिस्पेक्ट? यार ये तो दोनों ही ज़रूरी हैं। हाँ, ये बोल सकता हूँ लव, अगर आपको वो चीज़ हासिल हो जाए तो फिर रिस्पेक्ट। हाँ। मनी या फ्रीडम? फ्रीडम। ओह। जब आपको फ्रीडम मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं से कर लेंगे कुछ ना कुछ। जिम या बुक्स? दोनों है यार। जिम तो आपकी सेहत के लिए है, बुक्स तो आपको दिमाग के लिए पढ़नी तो लाजमी। ज़्यादा ज़रूरी? ज़्यादा ज़रूरी आप बुक्स कर लें। हाँ, नाइस। फिर आपने पढ़नी है, ठीक है, मैं आपको गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह। ऑनेस्टी या फेक? ऑनेस्टी। नाइस। आपका बिगेस्ट फेयर क्या है, मतलब आपका क्या डर है ऐसा कि ये मुझे ये करने में बहुत डर लगता यार ऐसा सच तो अब तो कोई ऐसा बिगेस्ट फेयर नहीं है, लेकिन पहले होता था। पहले का बताता हूँ, बैंक में जब मैं जाता था ना तो एक फेयर होता था, यार ये क्या चीज़ होगी, यार पता नहीं कैसे होगा, ये स्लिप कैसे होगी, मतलब पूछने में डर, बैंक में जाते ही डर लगता था। ये पहले बिगेस्ट फेयर था, लेकिन अब कोई ऐसा बिगेस्ट फेयर तो नहीं है। बिगेस्ट लेसन आपका क्या सबक आपने सीखा, वन लाइनर? बिगेस्ट लेसन भाई, अपने रूल बनाओ आप सबसे पहले तो, कि यार मैं इस चीज़ से ये मेरे रूल हैं और इस रूल्स पे मुझे रहना है, ये मेरे उसूल हैं, इनसे मुझे इधर उधर नहीं भागना। ज़िंदगी में अगर कोई रिग्रेट है? अगर ज़िंदगी में ये रिग्रेट है कि मैंने कुछ साल पहले जल्दबाजी बहुत की, वो एक रिग्रेट है। अगर मैं थोड़ा सा सब्र करता तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती, लेकिन ये है कि जो लिखा है वो तो होना ही है आपके साथ। तो ये एक रिग्रेट है, लेकिन इस रिग्रेट को मैं रिग्रेट नहीं बोलूँगा, ये हो गया बस, मतलब जल्दबाजी थी बहुत, वो होती है नौजवानों में। आखिरी कोई ऐसी बात आप करना चाहें जो आपको लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए, या फ़नी एलिमेंट आपका जो है, या आपकी ऐसी साइड जो करना चाहें आप? आखिरी में मैं सब ऑडियंस जितनी भी देख रही है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सब परेशान हैं, सब किसी ना किसी टेंशन में लगे हुए हैं, और हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी लाजमी है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना, वो आप अपना ईमान इस बात पे पुख्ता कर लें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसके बाद आसानी है। मतलब अल्लाह ने कुरान में भी बोला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, मतलब वो उसका एक रेफरेंस बता रहा हूँ। तो जिस इंसान जो भी किसी भी मुश्किल में वो है, वो ये सोच ले कि यार इस मुश्किल के बाद आसानी है, आप यकीन करें दिल को इतनी राहत और इतनी ठंडक मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जो जहाँ आप हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपने घर में रहता और वालिद साहब ने बोला था भाई कोई ज़रूरत नहीं है कोई काम वाम करने की, टेंशन मत लो, मैं हूँ, कर लूँगा सब, और अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहता तो मैं कहता खैर है यार मैंने कहा नहीं भाई, करना है, कुछ भी करके करना है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अगर कंफर्ट जोन में आप रह रहे हैं तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, कुछ भी करें, निकलें। जैसे मैंने आपको बताया फ्राइज़ वाली बात, वन लाइन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ्राइज़ वाली बात बताई, वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। अगर मैं कहता यार मैं फ़्राइज़ बेचूंगा, पागल हो गया, लोग देखते हैं मैं खड़ा हुआ फ़्राइज़ बेच रहा हूँ, लोग बोलेंगे अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है। लेकिन मैं उस कंफर्ट जोन को तोड़ के निकला, मैं खड़ा हुआ, मैंने फ़्राइज़ बेची। आप मुझे बोलें यार फ्रूट्स बेचो, मैं वो भी बेचूंगा। मैं उस अब तो ऐसा है ना कि यार कैरेक्टर प्ले किए हैं, फ्रूट वाला भी बन गए, भिखारी भी बन गए, अब तो वो कंफर्ट जोन से तो हम निकल ही गए। लेकिन जितने भी लोग अपने कंफर्ट जोन में ना कि यार मैं अगर कैमरा वर्किंग कर रहा हूँ, यार मैं स्टूडियो जाऊँगा और बस मैं एसी के अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग कर लूँगा, बस मेरा तो काम हो गया। नहीं भाई, कुछ और भी करो, कुछ भी करो, कंफर्ट जोन से निकलो। आज मैं इस गुफ्तगू के अंदर एक बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आई है कि आज की जनरेशन जो है वो सक्सेस के पीछे बहुत जो है वो भागती है,
लेकिन असल सक्सेस, कामयाबी क्या है वो नहीं मालूम करती। सक्सेस जो है वो एक पैरामीटर बना लिया है कि फेक इंडस्ट्री, फेक लाइफ और फेक पीपल्स के दरमियान जो है वो लाइक्स और व्यूज़ के अंदर आना। तो इसीलिए आज हमने ऐसे मेहमान को बुलाया जो लोकली लोगों से कनेक्टेड है। लोग जो है वो देखते हैं किस तरीके से खुश होना है, और आप जो इस वक्त कर रहे हैं और आपके जैसे लोग हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो हंसाते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है उनकी लाइफ की जर्नी, और उनसे कुछ जो है वो सबक सीखना और उनको भी मोटिवेट करना। इस इदारे का भी मकसद यही है कि हम लोगों को जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और जो लोग पॉजिटिव बनना चाहते हैं, सोसाइटी में करना चाहते हैं कुछ ऐसा काम, तो हम उसे बुलाएं और उससे हम जो है वो मोटिवेट भी करें और उससे हम कहीं ना कहीं हद तक जो है वो इस सर्कल की बाउंड्री की अवेयरनेस भी दें। आपको इस पॉडकास्ट में जो है वो हमारी मुख्तलिफ साइड नज़र आई होगी, ज़रूर इसके देखिएगा और राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक।